भाड़ में जाओ, मेरा पीछा मत करो। चलो हमला करो। माँ पिताजी, मैंने अपने दुश्मन का खून बहा दिया है। 3 साल बाद आपकी आत्मा को अब शांति मिल सकती है। संत महाराज को प्रणाम। संत महाराज, आपके गद्दार को ढूंढ लिया गया है। चलो घुटने टेको। संत महाराज, ये आपका भाई लू युवान है। लू परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसने आपको जेल भिजवाया, आपके माता पिता को भी दुश्मनों के हवाले कर दिया। मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। बहुत देर हो चुकी है। इस हिसाब किताब का समय आ गया है। चलो लू परिवार के पास। जी संत महाराज, आज मेरे लू ग्रुप के सार्वजनिक होने का शुभ दिन है। तालियां। बॉस लू, जांगलू के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लू परिवार को आज का दर्जा मिला है। आप सभी के समर्थन के कारण राजधानी में हाल ही में आया है एक रहस्यमय महान व्यक्ति। क्या आपने सुना है? मुझे पता है। मैंने लोगों को भेजा है इस महान व्यक्ति को आमंत्रित करने, आज रात के जश्न में शामिल होने के लिए। नहीं हो सकता। सुना है हमारे देश का सबसे अमीर व्यक्ति भी उससे एक बार नहीं मिला। अति अच्छी खबर। हमारे लोगों का कहना है कि यह महान व्यक्ति ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जल्द ही आ रहा है। अच्छा, आज से हमारा लू परिवार पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएगा। अगर यह अशुभ लू हाउतियान नहीं होता, जेल नहीं गया होता, तो हमारा लू परिवार इतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाता। आज उस बेकार के जेल से छूटने का दिन है ना? वह छूटकर क्या कर लेगा? एक बदमाश। सामाजिक मृत्यु। शायद उसे शौचालय साफ करने के लिए भी कोई नहीं लेगा। अगर वो मुझसे माफी मांगे तो मैं उसे एक शौचालय साफ करने का काम दे सकता हूँ। आखिरकार वो हमारे लू परिवार का एक कुत्ता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे हिसाब चुकता करने आया हूँ। तुम पूंछ दबाकर नहीं रहते, बल्कि मेरे सामने आ गए। क्या तुम मुझसे माफी मांगने नहीं आए? अरे, जश्न का दावत, कंपनी सार्वजनिक हो गई। तुम्हारे माता पिता की आत्मा को पता चले तो क्या वे खुश होंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम लेने की? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम अपनी भाभी की खूबसूरती पर मर रहे हो और उसके साथ बुरा करने की सोच रहे हो, तो क्या तुम्हें बदमाश नहीं कहा जाएगा? 3 साल पहले की बात क्या थी, यह तुम्हारे दिल में छिपा है। थोड़े से पैसों के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने मुझे क्या पिलाया? हाउतियन भैया, आ जाओ ना। मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद कर रही हूँ। हाउतियन भैया। तुम मुझे मत छुओ। हाउतियन भैया। नहीं, तुम चले जाओ। क्या कर रहे हो? अति, यह आदमी दिखने में इंसान लेकिन दिल से जानवर है। इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। नहीं भाई, यह खुद ही मैंने नहीं किया। तुम बदमाश, अपने पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। क्यों? क्यों तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? लू हाउतियन, बलात्कार का प्रयास, 3 साल की सजा सुनाई गई। लगता है तुम अपनी बेइज्जती धोना चाहते हो। सच्चाई, ये बहुत हास्यास्पद है। आज का दिन अलग है। आज मैं सिर्फ एक कंपनी का सीईओ नहीं हूं, बल्कि बड़े लोगों की नजर में भी हूं। तुम मेरे सामने क्या लड़ोगे? आज तुम मुझसे मिलने आए हो सिर्फ पैसों के लिए, है ना? घुटने टेक कर मेरे जूते चाटो। इस कार्ड में 50 लाख है। तुम पर दया कर रहा हूं। तुम क्या पागल कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, 3 साल पहले की बात मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन कल से तुम मेरे माता पिता की कब्र पर जाओगे। 3 बार झुककर नमस्कार करो और 30 साल तक वहीं रहो, 1 मिनट भी कम नहीं। तुम ये आदमी, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे पैर नहीं तोड़ दूंगा? तुम्हें जिंदगी भर रेंगना पड़ेगा।
तुम वही करो जो मैं कहता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें जंग से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। महाराज, अभी खबर मिली है, आपकी पत्नी फू जोवान की शादी तय हो गई है। क्या? पहले वाली शादी तैयार है। गाड़ी तैयार करो, फू घर चलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जोवान, मेरी बात सुनो। 3 साल पहले की बात, मैं बेकसूर था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 3 साल पहले क्या हुआ था। तुम 3 साल जेल में रह चुके हो, तुम कुछ नहीं बदल सकते। अब मेरे पास ताकत है, मैं तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। बस हो गया। तुम्हारे पास क्या क्षमता है? 1 महीना, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय चाहिए, मैं वापस ले आऊंगा जो कुछ मैंने लू परिवार में खोया था। लू हाउतियान, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? पहले तुम ईमानदार और दयालु थे, भले ही जिंदगी कितनी भी गरीब क्यों न हो। मैंने कभी दुख महसूस नहीं किया, लेकिन अब क्या? तुम एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो बकवास बोलता है, झूठ बोलने वाला पागल। मैंने कभी तुमसे अमीर होने की उम्मीद नहीं की, लेकिन क्या तुम संभाल सकते हो एक आदमी की जिम्मेदारी? माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? बस एक बार। मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो। छोड़ो लू हाउतियान, अब तुम वापस आ गए हो। मैं बाहर की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहती। हम साथ में शांति से जीवन बिताएंगे। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? दादाजी का 60वां जन्मदिन आने वाला है, चलो उनके जन्मदिन पर एक साथ चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। सब लोग खूब खाओ पियो। क्या स्तर है, मेरे जैसा ही रंग पहने हुए। फू जोवान, दादाजी ने तुम्हें दूसरी शादी करने को कहा था, तुम यह व्यक्ति क्यों ले आई? वह बुरा आदमी नहीं है, वह मेरा पति है। पूरी राजधानी जानती है कि लू हाउतियान जेल जा चुका है। तुम्हारे जैसे स्तर के लोग ही उसे पसंद कर सकते हैं। और फिर दादाजी ने आज तुम्हारे लिए राजधानी के अमीर बाई परिवार से मिलवाया है। तुम ऐसा करके दादाजी का अपमान कर रही हो। मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी, मुझे बाई परिवार की कोई परवाह नहीं है। हाउतियान मेरा पति है, हमें दादाजी के जन्मदिन पर आने का अधिकार है। फू जोवान, तुम सम्मान नहीं समझती। दादाजी तुम्हारे भले के लिए ऐसा करे हैं। मेरे भले के लिए? तुम्हारी तथाकथित दूसरी शादी सिर्फ मुझे बेचकर पैसे कमाने का बहाना है। क्या तुम में से किसी ने कभी मेरी भावनाओं की परवाह की है? हाय, देखो जोवान के पास वह लू हाउतियान है। कौन? सच में वही है? वो कैसे वापस आ गया? क्या जोवान पागल हो गई है? अगर बुजुर्ग को पता चला तो हमें मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे इस आदमी को भगाना होगा। अरे अरे, पापा, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारा साहस कैसे हुआ वापस आने का? आप क्या कर रहे हैं? तुम जानते हो इतने सालों में हमें कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी है। इस इंसान की वजह से हमारा फू परिवार आज क्योटो का सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। 3 साल, इन 3 सालों में जियोवा ने कितना दुख झेला है, तुम्हें पता है? पापा, पहले मैंने उसके साथ गलत किया था। तुम अब एक कंगाल हो चुके हो। तुम जोवान को देने के लिए क्या लाओगे? मैं अपने पास जो कुछ है वो लेकर सीधा करूंगा। थू, तुम्हें जियोवान से तलाक लेना ही होगा। नहीं, मैं उसके साथ ही रहूंगी। मैंने तुम्हारी जैसी मूर्ख लड़की को क्यों जन्म दिया? आज तुम उसे अपने दादा के जन्मदिन पर ले आई हो। तुम हमारा मुंह कहाँ दिखाओगी? मुझे लगता है तुम हमें मार डालना चाहती हो। आज तलाक लेना ही होगा। माँ पापा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं बदलूंगी। तुम सचमुच मुझे मार डालोगी इस समय पर? तुम क्योटो के किसी कुत्ते से भी शादी कर लो, यह बेकार आदमी से तो बेहतर होगा। बस करो, मैं नहीं सुनूंगी। मैंने तुम्हारी ऐसी अकर्मण्य लड़की को क्यों जन्म दिया? अरे, मुझे गुस्सा आ रहा है। छोड़ो, आज हमारे पिताजी का 80वां जन्मदिन है। यहाँ सब नामी गिरामी लोग आए हैं, मजाक न बन जाए। ठीक है, पहले दादा को शुभकामनाएं दे। हाँ हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। दादा, यह फू जोवान उस आदमी को लेकर आपके जन्मदिन पर आई है। यह साफ साफ आपका अपमान है। अगर उन्हें सबक नहीं सिखाया तो कल वे और बदतमीजी करेंगे। मैं अभी जिंदा हूँ और दूसरे नंबर का परिवार इतना बेशर्म हो गया है। आज मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। तुम जाओ और दूसरे नंबर के परिवार की कुर्सियां हटा दो। ठीक है दादा। मुझे गुस्सा आ रहा है। हमारी कुर्सियां कहाँ हैं? वेटर, अरे वेटर। चिल्लाओ मत, तुम्हारे परिवार को कुर्सी पर बैठने का हक भी है। अरे, तुम कैसे बात कर रहे हो? युआन, इस जन्मदिन समारोह में सीटों का क्या कोई खास इंतजाम है? समारोह की सीटें तो सब्सिडियरी कंपनियों के राजस्व के हिसाब से तय की गई हैं, जिनका राजस्व ज्यादा है।
वे दादा के साथ बैठेंगे और जिनका कम है वे यहाँ शर्मिंदा होने से बचें। तुम्हारे परिवार का राजस्व 10 लाख है। दादा के जूते बांधने लायक भी नहीं, और तो और एक अच्छा दामाद भी है। युआन, तुम थोड़ा ज्यादा ही कड़वा बोल रहे हो। कम से कम मैं तुम्हारा चाचा तो हूं ना। तुम्हारा सम्मान करते हुए मैं तुम्हें दूसरा चाचा कहता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कब्र में दफना दूंगा। वैसे तो मैं तुम्हारे घर में दामाद लाने वाला था, लेकिन क्या पता था कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता और वो एक बुरे आदमी को साथ ले आए। बहुत बुरा लगा। बेकार चीज, जल्दी से चले जाओ। दादा वायु युआन, मैं आ गया। पति जी, तुम आ गए। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। छोटी शैतानी, घर जाकर तुम्हें सजा दूंगा। मत करो मत करो मत करो, सब देख रहे हैं। दादा, जन्मदिन मुबारक हो वेनफैंग। आज क्यों देर हो गई? आपको पता नहीं, क्योंकि क्योटो में एक बड़ा आदमी आया है। सारी उड़ानें रद्द हो गई हैं। मैं गाड़ी से आया हूँ। कौन सा बड़ा आदमी? वो तो जिसे लोग कहते हैं शेन लोंग जू जियान चियान शेंगजुन वेनफैंग। जल्दी आओ, बैठो बैठो। तो क्या हमारा परिवार उससे संबंध बना सकता है? ये कौन सी बड़ी बात है? मैं और वो पहले साथ पढ़ते थे। वो इस बार क्योटो आया है, जरूर मुझसे मिलने आएगा। तो फिर फू परिवार की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे पति जी कितने कमाल के हैं, ऐसे बड़े आदमी को जानते हैं। यही तो हमारे परिवार का अच्छा दामाद है। जब शेंगजुन की कृपा मिल जाएगी तो परिवार के मुखिया का पद मैं तुम्हें जल्द ही दे दूंगी। अरे एक्सायोवैन, तुम देखो वायु ने कैसा पति ढूंढा है, और तुम देखो कैसा बेकार आदमी ढूंढा है। हमारे परिवार को तो 8 जन्मों का बुरा समय आ गया है ना वायु युआन। पापा, तुम थोड़ा कम बोलो। मुझे दूसरों से तुलना करना पसंद नहीं। एक्सायोवन, हमें इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो तो बस दिखावा कर रहा है, शर्म तक नहीं आती। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था कि तुम चियान शेंगजुन को जानते हो, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं जानता? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम ही ची यान शेंगजुन हो? हाँ, मैं ही चियान शेंगजुन हूँ। अब लोग बिना सोचे समझे मजाक करते हैं क्या? तुम बहुत मजाकिया हो। दूसरे चाचा, तुम्हारा यह दामाद बहुत हंसी का पात्र है। क्या उसे पता है शेंगजुन कौन है? यहाँ बकवास कर रहा है। फुएक्सायोवैन, ऐसे आदमी को तो घर पर ही रहना चाहिए। बाहर लाने से तो हमारे वो परिवार की शर्मिंदगी होती है। तुम लोग तो हमारे परिवार के लिए एक कलंक हो। नालायक चीज, तुम कह रहे हो कि तुम ची यान शेंगजुन हो? तो कल रात क्योटो के वानहाओ होटल में स्वागत समारोह में मुझे तुम्हें देखना चाहिए ना। वेनफैंग, शेंगजुन के समारोह में क्या तुम भी शामिल हो सकते हो? दादा, बिल्कुल। शेंगजुन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। 50 लाख की टिकट खरीदी। थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ये भी इसके लायक था वेनफैंग। संत के डिनर का निमंत्रण पत्र क्या हम 2 और ले सकते हैं? युआन और मैं भी साथ जाना चाहते हैं, बड़ा मंच देखने के लिए। संत के साथ मेरे रिश्ते की बात है, ये तो छोटी सी बात है। बस कुछ निमंत्रण पत्र, मैं एक फोन करके उन्हें मेरे सामने पहुंचा सकता हूँ। तुम बोलना बंद करो, चुप रहो। बोलने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस जिंगदू में और कौन है जो एक फोन पर निमंत्रण पत्र मंगवा सके। हेलो, 10 मिनट के अंदर मुझे निमंत्रण पत्र चाहिए फू परिवार के पास पहुंचाने के लिए। कुछ लोगों को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। इस समय भी रोंग कर रहे हैं। तुम और मत बोलो। जवान, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? बस करो, ये तुम्हारे झगड़ने की जगह नहीं है। लोगों को बुलाओ, इस पूरे परिवार को बाहर निकाल दो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। संत का निमंत्रण पत्र आ गया। अरे वाह, मंत्री झो आप आ गए। अंदर आइए, अंदर आइए। मैं सबको परिचय दिलाता हूँ, यह है मंत्री झो, हमारे जिंगदू के दूसरे नंबर के अधिकारी, विकास और सुधार आयोग के प्रमुख। अगले महीने ऊर्जा मंत्री बनने वाले हैं। ये तो बहुत बड़े मेहमान हैं। हमारे फू परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जल्दी से ऊपर बैठिए। ज्यादा बातें नहीं, मैं लाल ज्वाला संत के आदेश पर विशेष रूप से 100 निमंत्रण पत्र लाया हूं। मुझे और काम है, मैं चलता हूं। धीरे जाइए। ये क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ एक निमंत्रण पत्र खरीदा था। क्या वे सच में मुझे संत का सहपाठी समझ रहे हैं, या फिर मेरे दामाद में क्षमता है? एक फोन पर मंत्री खुद निमंत्रण पत्र लेकर आ गए। ये क्या है दादा? मेरी क्षमता के सामने संत को हमारे साथ काम करने के लिए राजी करना भी कोई मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा किया दादा। ये सो निमंत्रण पत्र। यहां मौजूद सभी लोगों को डिनर में शामिल होने दो। दुनिया देखने का मौका मिलेगा। लेकिन दूसरे नंबर वाले परिवार, तुम लोग मत आना। अरे अरे अरे, क्यों नहीं? ये निमंत्रण पत्र मैंने भिजवाए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती?
ये निमंत्रण पत्र साफ तौर पर मेरे पति ने हासिल किए हैं। झूठ बोल रहे हो। अगर मैं नहीं होता तुम एक भी निमंत्रण पत्र नहीं पा सकते थे। अभी बहस कर रहे हो? सबके सामने संत होने का ढोंग कर रहे हो। लोगों को बुलाओ, इसे ले जाओ। बूढ़े बदमाश। अरे 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 हाउ तियान, तुम मेरे साथ बाहर चलो। पापा, हम भी अब जा रहे हैं। आपकी उम्र लंबी हो। आपकी किस्मत समुद्र जितनी विशाल हो। जियोवान, लू हाउ तियान, क्या तुम बस बंद नहीं कर सकते? बकवास बंद करो। मैं अपने परिवार में एक जिंदगी नहीं जी सकता। जियोवान, क्या तुम डिनर पार्टी में जाना चाहोगी? बिल्कुल चाहूंगी। क्या तुमने नहीं देखा हमारे परिवार को? अभी कितना अपमान सहना पड़ा, पर मेरा चाहने से क्या होगा? दादा हमें महत्व नहीं देते और तुम भी निमंत्रण नहीं ला सकते। मैं ला सकता हूँ। लू हाउ तियान, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। तुम्हें मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जियोवान, मेरी बात सुनो, मुझ पर एक बार भरोसा करो, बस इस एक बार। समय लगभग हो चुका है, अभी तक निमंत्रण नहीं मिला। हम क्या करेंगे? समय हो गया, चलो माता पिता को बुलाते हैं। तुम लोगों की हिम्मत तो देखो, सच में आ गए। नहीं, तुम्हारा निमंत्रण कहाँ है? पति, इनसे बात मत करो, कहीं दूसरे देख लें और सोचे कि हम एक परिवार हैं। कितनी शर्म की बात है। दूसरे नंबर, तुम्हारा निमंत्रण कहाँ है? कहीं सच में नहीं है? नहीं पापा, हम असल में। निमंत्रण नहीं है तो जल्दी निकलो यहाँ से। हम परिवार की इस दाव पर लगी है। पापा, ये लू हाउतियान है। उसने कहा बिना निमंत्रण के भी अंदर जा सकते हैं। मजाक है। उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? जियोवान, कोई बात नहीं। निमंत्रण नहीं है और पार्टी में जाना चाहते हो? यह तो पागलपन है। तुम लोग बस दरवाजे पर खड़े होकर देखते रहो। हाँ दादा, चलो हम जल्दी चलते हैं। कहीं संत सम्मानित लोग देख लें और सोचे हम साथ हैं। चलो दादा। ये क्या बकवास है? तुम्हारा निमंत्रण रद्द हो चुका है। तुम लोगों का प्रवेश वर्जित है। ये कैसे हो सकता है? तुम गलत हो। हमारा निमंत्रण तो मंत्री ने खुद दिया था। अरे नहीं, मैं तुम्हें साथ हमें अंदर आने दो, नहीं तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं दोबारा कहता हूं, तुम्हारी पात्रता रद्द कर दी गई है। प्रवेश वर्जित है। एक और शब्द कहा तो मुझे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं, संत मेरा सहपाठी है। मुझे छू कर देखो तो समझ में नहीं आता क्या? भाग जाओ, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा। क्या हुआ? वे बाहर क्यों रोके गए हैं? हाँ, शायद उन्होंने संत से नाराजगी मोल ले ली, इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। छोड़ो, उनकी परवाह मत करो, हम अंदर चलते हैं। अरे नहीं, तुम सच में मरने से नहीं डरते? हमारे पास तो निमंत्रण भी नहीं है, अंदर कैसे जाएंगे? हाँ, शायद हमें नहीं जाना चाहिए। आ गए हैं, कोशिश करके देखते हैं। चलो चलो चलो। उनके पास भी निमंत्रण नहीं है, जल्दी से उन्हें पकड़ो। अरे हाँ, हालांकि वे फू उपनाम रखते हैं, लेकिन फू परिवार से कोई संबंध नहीं है। कृपया फू परिवार पर गुस्सा न निकालें। श्रीमती फू, आपका स्वागत है। आपको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, अंदर आइए। ठीक है जियोवान, माँ पापा, हाँ, आप पहले अंदर जाइए। बिना निमंत्रण के भी अंदर जा सकते हैं। चुप रहो। एक बात याद दिला दूं, संत के पास तुम्हारे जैसे मूर्ख दोस्त नहीं है। मैं तुम्हें। पति, हाउ तियान, वे सभी उपहार क्यों लेकर आए हैं? कोई बात नहीं, उनकी परवाह मत करो, चलो चलते हैं। फू जियोवान, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को इस डिनर में आने का अधिकार नहीं है। किसी अजनबी के साथ तो नहीं आए हो? मुझे याद आया, क्या ये तुम्हारा पति नहीं है? आज के डिनर में सभी बड़े लोग हैं। अगर उसने किसी को नाराज कर दिया, उम्र कैद की सजा। तुम्हारा ये गुप्त उद्यान तो मुरझा जाएगा। भाग जाओ। जियोवान, यह नीच आदमी कौन है? तुम परवाह मत करो। अरे, यही वे लोग हैं। श्रीलिन, क्या यही वो व्यक्ति है? हाँ, यही है। ये व्यक्ति अभी जेल से छूटा है और डिनर में आ गया। अगर कुछ हुआ तो कप्तान वो, तुम्हें संत की सजा मिल सकती है। कृपया अपना निमंत्रण दिखाएं, नहीं तो हटा दिए जाओगे। बिल्कुल सही। मेरे पास निमंत्रण नहीं है। कप्तान वो, सुन लिया ना? इसके पास निमंत्रण नहीं है। जरूर कोई गुप्त बात है। सभी को ले जाओ और पूछताछ करो। रुको, हम सही तरीके से अंदर आए हैं, हमें क्यों पकड़ रहे हो?
चाहे कोई भी हो, इनविटेशन कार्ड होना जरूरी है, तभी डिनर पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर स्वयं सेंट आ भी जाए, बिना इनविटेशन के बाहर ही खड़ा रहेगा। सबको ले जाओ। इसने कहा तुम्हें कि हम अंदर नहीं आ सकते? और जाकर अपने सीनियर से पूछो। मैं यहाँ आ गया। यह 3 शब्द अंदर जाने के लिए काफी नहीं है? कप्तान वो, चेक करो, उसका दिल तोड़ दो। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं तुम आखिर कौन हो। हॉल में कितने लोग हैं, चेक करो। कप्तान वो, क्या ये सही है? क्या इन्हें बाहर नहीं फेंक देना चाहिए? तुम ये मूर्ख, तुमने मुझे मार ही डाला था। कप्तान वो, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मिस फू और मिस्टर लू हमारे विशेष अतिथि हैं। तुमने मुझे इस्तेमाल करके निजी दुश्मनी निकालने की कोशिश की। तुम जीने से थक गए हो क्या? कप्तान वो, किसी को बुलाओ, इसे बाहर फेंककर कुत्तों को खिला दो। कप्तान वो, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। कप्तान वो, मिस्टर लू, मिस फू, मैंने गलती से आपको कम आंक लिया। कृपया मेरी गलती माफ कर दें। तुम समझदार हो। जाओ। हाउ तियान, उनका रवैया इतना क्यों बदल गया? शायद इसलिए क्योंकि हम पहले से ही विशेष अतिथि हैं। यह व्यवहार तो उचित ही है। ओह हाँ, सही कहा। लेकिन लिन फियू वह लिन फियू ने अपने पद का दुरुपयोग किया, मेहमानों को घेर लिया। शायद सेंट को ऐसे लोग पहले से ही नापसंद थे, इसलिए उसे बाहर फेंक कर कुत्तों को खिला देना भी उस पर एहसान था। चलो हम चलते हैं, डिनर पार्टी शुरू होने वाली है। ठीक है, ठीक है। अरे देखो, सब तोहफे लाए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओह, ये क्या होगा? चिंता मत करो, सेंट को तोहफे पसंद नहीं, देने का कोई फायदा नहीं। लेकिन बिना तोहफे के सेंट का अपमान होगा। अरे, कोई खाली हाथ सेंट की पार्टी में आया है। कितनी हास्यास्पद बात है। शायद शिष्टाचार नहीं जानते या फिर सेंट का सम्मान ही नहीं करते। बिल्कुल सही। मैं लिंगवांग हूँ, फ्लेम सेंट का निजी दूत। ड्रैगन टेम्पल में सेंट के बाद सबसे बड़ा अधिकारी। वाह, देखो सेंट का दूत इतना प्रभावशाली है तो सेंट कितना शानदार होगा। अरे पहले ही तोहफा ले आना चाहिए था, मैंने नहीं सोचा था। मैं यहाँ आने के लिए तैयार था। लिंगवांग दूत, कृपया बताएं कि पवित्र सम्मानित कब आएंगे? पवित्र सम्मानित हर जगह है, वह सब कुछ देख रहे हैं। आप सभी को जो यहाँ मौजूद हैं, और आप पहले ही उनसे बात कर चुके हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या पवित्र सम्मानित को ऐसे ही ढूंढा जा सकता है? आपको बस अपना काम ठीक से करना है। यून चिंग जियोहे 1000 साल पुराना सफेद जेड भेंट करता है। क्योटो लियू युआनशी 2000 साल पुरानी हिमानव जड़े भेंट करता है। ये सब बेहतरीन चीजें हैं, लेकिन अफसोस पवित्र सम्मानित को आप जैसे चापलूसी करने वाले लोग पसंद नहीं। दिव्यदूत, कृपया क्रोध न करें, हमें अपनी गलती का एहसास है। हमारा पवित्र सम्मानित को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। हम सिर्फ पवित्र सम्मानित के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहते थे। धृष्टता, क्या पवित्र सम्मानित आपके मामूली उपहारों को देखेंगे? क्या आप 4 लोग हैं जिन्होंने उपहार नहीं दिया? जोवान, जाओ, तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? यह तो अच्छी बात है। जाओ, मुझ पर भरोसा करो। माफ कीजिए, हमने कोई उपहार नहीं दिया। बहुत अच्छा, लगता है आप उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें पवित्र सम्मानित पसंद नहीं करते, बल्कि आपका व्यवहार पवित्र सम्मानित के प्रति सबसे अधिक सम्मान दिखाता है। तुम्हारा नाम क्या है? फू जियोवान। बहुत अच्छा, अब से आपका पूरा परिवार पवित्र सम्मानित की कृपा प्राप्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो। अरे, आज की रात तो सपने जैसी लग रही है। आप लोगों को पता नहीं, आज रात जो लोग मेरी चापलूसी कर रहे थे, शायद बुजुर्गों ने भी नहीं देखे होंगे। अरे यह सब हमारी बेटी की वजह से ही तो है, जो बुद्धिमान, सक्षम, साहसी और चतुर है। असल में यह सब हाउतियान की बदौलत है। अगर उसने हमारे लिए योजना न बनाई होती तो हम आज रात इतनी शोहरत न पा पाते। बिल्कुल सही। हाँ, आज की रात हाउतियान की वजह से सफल रही, नहीं तो हम उस डिनर पार्टी में दाखिल भी नहीं हो पाते। माँ पापा, यह सब तो मेरा कर्तव्य था। मैंने जुबान से वादा किया था कि मैं उसे खुशहाल जीवन दूंगा। अरे पापा तियानफेंग, तुम और पू जोहान कंपनी से निकाल दिए गए हो। क्यों? तुम्हें यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे हाथों में कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। शाखा कंपनी ने मुख्य कंपनी का कर्ज, 5 लाख का प्रबंधन कोष,
अगर 1 हफ्ते में वापस नहीं किया गया तो मैं प्रबंधन अधिकार वापस ले लूंगा और फू जियोवान को लिन फेयू से शादी करने के लिए कहूंगा, जो कर्ज चुकाएगा। तियान फेंग, क्या होगा? मैं लिन फेयू से शादी नहीं करना चाहती। घबराओ मत जवान, यह मामला मुझ पर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो। लिंग गुआंग, बस मेरे कहने के अनुसार करो, मुझे निराश मत करो। बस अभी दावत में उनका परिवार सबका ध्यान खींच रहा था। अगर हम अब दबाव डालेंगे तो क्या कोई समस्या होगी? और फिर वो लू हाओ तियान, मुझे हमेशा लगता है कि वो साधारण नहीं है। वो लू हाओ तियान तो बस एक छोटा आदमी है, वो क्या कर सकता है? चिंता मत करो दादा, मैंने पहले ही जांच कर ली है। वो लू हाओ तियान तो बेकार है। अगर वो नहीं होता तो क्या हम इतना शर्मिंदा होते? सही कहा, बस अभी उन्होंने मेरा सिर नीचा कर दिया। अब मैं उन्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। फू परिवार में अभी भी मेरी ही चलती है। बिल्कुल दादा, आपने उनके परिवार के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। बिल्कुल नम्रराम। यू युआन, फू परिवार को मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ, मुझे विश्वास है। अरे हाँ दादा, हाल ही में राजधानी में एक दक्षिणी शहर परियोजना है जिसके लिए बोली लग रही है, लेकिन हमारे फू परिवार को तो चयन के योग्य भी नहीं माना गया। वैनफांग, तुम्हारे कनेक्शन अच्छे हैं, अनुभव भी ज्यादा है। तुम देखो कि क्या कुछ किया जा सकता है। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। क्या दक्षिणी शहर परियोजना ने हमारे फू परिवार को विशेष आमंत्रण दिया है? अच्छा, हम जरूर समय पर पहुंचेंगे दादा। दक्षिणी शहर परियोजना, हमें भाग लेने का अधिकार मिल गया। आकाश से आई खुशखबरी। अरे दादा, पहले यह परियोजना तो हमेशा फू जियोवान के हाथ में थी। उसके पास एक विस्तृत योजना पत्र भी है। फू जियोवान के पास तो विस्तृत योजना पत्र है, तो तियान ले चाचा से वो योजना पत्र ले आओ। क्या ये एक पंथ दो काज नहीं होगा? तुम सच में चतुर हो। दरवाजा खोलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? इतना छोटा घर, अंदर आते ही तंगी महसूस होती है। अगर कोई और काम नहीं है तो कृपया बाहर जाइए। दादा ने मुझे परियोजना योजना पत्र लाने के लिए भेजा है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से बोली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। किस आधार पर? वह योजना पत्र मैंने 1 साल में बनाया था, तुम्हें क्यों दूं? मुझे पहले से ही पता था कि तुम आसानी से नहीं दोगे। खुद दादाजी से बात करो। ये लो। एक्सायोवैन, जल्दी से प्लान टियानले को सौंप दो। क्यों? मैं अब कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं तुम्हें प्लान सौंपूं। क्या मेरी बात सुनने की हिम्मत भी नहीं? दादाजी, ठीक है, अगर तुम नहीं दोगे तो अभी मुझे वापस कर दो 5 लाख का फंड और तुरंत लिन परिवार में शादी करो। क्यों? तुम लोग मुझे क्यों दबाव डाल रहे हो? प्लान मेरे पास है। तुम समझदार हो। नहीं, एक्सायोवान, तुम्हें क्या हक है कि मेरा प्लान उसे दो? तुम्हें पता है कि वह मेरे 1 साल का प्लान है। वह मेरे 1 साल की मेहनत है, तुमने उसे क्यों दिया? मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे शादी क्यों करनी चाहिए? तुम इतने स्वार्थी क्यों बन गए हो? नहीं, एक्सायोवान, मेरी बात सुनो। एक्सायोवान, दादाजी के पास प्लान होने से भी कुछ नहीं होगा। वह जल्द ही तुम्हें वापस बुलाने के लिए मिन्नतें करेगा। सच में? सच में, रोना मत। मुझ पर विश्वास करो, उन्हें जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों के बड़े लोग हैं, उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यांग सर, बहुत दिनों बाद मिले, आप लोग हैं। फू एक्सायोवेन कहाँ है? फू एक्सायोवेन, उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। अब ये प्रोजेक्ट हमारे जिम्मे है, आप निश्चिंत रहें। ओह, फू एक्सायोवेन को निकाल दिया गया तो आप भी जा सकते हैं। फू परिवार अब इस प्रोजेक्ट के लिए योग्य नहीं है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए नहीं। यांग सर, ये क्यों? मैं आपको बता देता हूं, हमारा ये प्रोजेक्ट पहले से ही तय हो चुका है फू एक्सायोवेन की कंपनी यूडिंग के लिए। चूंकि उन्हें निकाल दिया गया है तो हमें किसी और को चुनना होगा। यांग सर, यूडिंग कंपनी अब मेरे हाथ में है, तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। ये भी ठीक है ना? तुम्हें समझ नहीं आता क्या तुम फू के बराबर हो? मैं फिर से कहता हूं, हमारा ये प्रोजेक्ट केवल फू को ही अधिकृत है। अब अपना प्लान लेकर चले जाओ, चले जाओ। यांग डायरेक्टर, चले जाओ। फू जियोवान को बुलाया, ये औरत ही काम कर सकती है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें जाकर अब समझा कि फू को अचानक इतने निमंत्रण क्यों मिले? ये सब इस औरत की वजह से है। चलो पहले दादा से बात करते हैं। क्या फू जियोवान को खुद जाना होगा?
हाँ, असल में ये प्रोजेक्ट पहले से ही यूनिंग कंपनी को मिल चुका है, लेकिन फू जियोवान को खुद बातचीत करनी होगी और बॉस जियांग ने कहा है अगर कल सुबह तक वो नहीं मिली तो हम फू परिवार को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो फिर तुम लोग क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से फू जियोवान को ढूंढो, पहले उसे इस प्रोजेक्ट के लिए मना लो, फिर देखेंगे। फोन बंद। ये आदमी जानबूझ कर रहा है। फोन बंद। तो फिर लू हाओतियान को फोन करो। ये सब उसी की शरारत है। उसका भी फोन बंद है, तो तुम लोग खुद जाओ, जल्दी जाओ। दादा, फू जियोवान और उसका परिवार गायब हो गया है। कहीं वो भाग तो नहीं गए? ये सब तुम्हारे बुरे विचारों की वजह से हुआ है। उन पर दबाव डालना पड़ा। अब फू जियोवान को ढूंढना मुश्किल हो गया है। हमें अरबों का नुकसान हो रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो तुम जैसे 10 लोग ही इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। दादा, ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। इंतजार किस बात का? जल्दी से फिर से फोन करो। ठीक है, मैं करता हूं। उठाओ। हेलो, हाँ मैं हूँ, क्या बात है? जियोवान है क्या? उसे फोन दो। तुम इतनी रात को मेरी पत्नी को फोन कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है क्या? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मुझे उससे बात करनी है। मुझसे भी कह सकते हो, बोलो। बात यह है, जैसे कि हमने जियोवान को निकाल दिया था और उसका प्रबंधन अधिकार वापस ले लिया। ये सब एक गलतफहमी थी। मैंने और दादा ने फिर से सोचा है, हम चाहते हैं कि जियोवान यूनिंग में वापस आए। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि उसकी पुरानी पोस्ट पर वापसी होगी? हाँ, बिल्कुल सही। मैंने जॉब के लिए नई नौकरी ढूंढी है। नई नौकरी। हेलो निकमा, तुम बेकार हो। फिर से फोन करो। ठीक है, करता हूं। बोलो। हाओतियान, पहले हमने तुम्हें कम आका था, क्या तुम हमें माफ नहीं कर सकते? जब जरूरत हो तो XIO1 को वापस भेज देना और जब जरूरत ना हो तो XIO1 को ठोकर मार देना। क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो? ऐसा करो, बस तुम XIO1 को वापस बुला लो। शर्तें तुम्हारी मर्जी। तो फिर बुजुर्ग को खुद XIO1 को लेने आना होगा, वरना हम वापस नहीं जाएंगे। दादा हाओटियान कह रहे हैं कि तुम खुद XIO1 को लेने आओ। क्या मुमकिन नहीं? तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादा से मुझे लेने आने को कहने की? XIO1, तुम चिंता मत करो, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। वे फिर कॉल करेंगे, देखो। बोलो। दादा मान गए हैं, पता भेजो, हम अभी आते हैं। XIO1 चलो। दादा तुमसे माफी मांगने आए हैं। पिछला प्रोजेक्ट तुम ही उसे संभाल रही थी, अब मौका आ गया है। तुम जरूर उस प्रोजेक्ट को हासिल कर लोगी। हमारा फू परिवार तुम्ही पर निर्भर है। वो पिछली बात, वो सब जियान वेंगफैंग उस बदमाश ने दादा को भड़काया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम दादा को माफ कर दोगी ना? दादा, जो बीत गया सो बीत गया, आप चिंता न करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की। अच्छा, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चलते हैं। तो हाओटियान, चलो ना। पुराने यांग। डायरेक्टर यांग, आप यहाँ कैसे? इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए आज मैं खुद आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। डायरेक्टर यांग खुद साइन करने आए हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है? मिस फू, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ है? मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कृपया देख लीजिए। बस इतना ही काफी है। डायरेक्टर यांग, आप नहीं देखेंगे? मिस फू की क्षमता हम सभी जानते हैं। इस रिपोर्ट को देखने की जरूरत नहीं। तो मैं देख लेता हूं। वाह, यह रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे बजट से पूरी तरह मेल खाती है। सच में? मिस फू, हमें इस बार 20 से ज्यादा बिट्स मिली है, लेकिन सिर्फ मिस फू की यह रिपोर्ट हमारी सभी शर्तों पर खरी उतरती है। मुझे यकीन है कि यूनिंग कंपनी इस परियोजना के विकास के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तो अब मैं जाकर मुहर लगा कर आता हूं और फिर भेज दूंगा। ठीक है। तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तो यांग सर धीरे धीरे जाइए। बहुत अच्छा, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। जियावान, परियोजना कैसी चल रही है? दादा, मेरी परियोजना पास हो गई है। सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। 3 दिन बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएगा। जियावान, तुम हमारे फू परिवार के लिए बड़े योगदान करता हो। दादा को तुम पर गर्व है। क्या अब सिर्फ हस्ताक्षर करना बाकी है? हाँ, इन दिनों तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं किसी को भेजकर तुम्हें वापस जोड़ दूंगा। अच्छे से आराम करो। ठीक है दादा। धीरे धीरे जाओ। दादा, क्या आप वाकई ये 10 अरब का प्रोजेक्ट पूरी तरह से उसके हवाले कर देंगे? ये लू हाओतियान बहुत महत्वाकांक्षी है।
हमारे फू परिवार के लिए अच्छा नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट पक्का हमारे फू परिवार का हो चुका है। फू छियावान, अब उसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। कंपनी का अनुबंध 3 दिन बाद तुम और तियानली जाकर साइन कर देना। फू छियावान को कंपनी में एक नाम मात्र की पोस्ट दे दो, बस दिखावा करने के लिए। वरना कहते हैं न कि अदरक पुरानी होने पर ज्यादा तीखी होती है। दादा, आपका ये चाल बहुत बढ़िया है। शियावान, क्या तुम लोगों ने सच में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया? हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा। हमसे ज्यादा ताकतवर कंपनियां तो बहुत है, फिर हमारे घर को ही क्यों चुना? हासिल करे हो। हमसे इतने बेहतर लोग हैं, फिर सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? हाओ तियान, क्या तुम पीछे से कुछ चला रहे हो? अरे हाँ शियावान, क्या तुम लिंगगुआंग दूत की वह बात भूल गई? हाँ, लिंगगुआंग दूत ने कहा था, संत हमारे परिवार का ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐसी बात थी, मुझे लगा था वह सिर्फ औपचारिकता की बात कर रही थी। भगवान का शुक्र है, आखिरकार हमारे परिवार का भाग्य खुल गया। पत्नी, खाना बनाओ, अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना। आज हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। जिंदगी भी बेहतर हो रही है और तुम भी मेरे पास वापस आ गए हो। बहुत अच्छा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारा भविष्य निश्चित ही बेहतर होगा। हमें अभी निकलना है। जरा ठहरो। हेलो दादाजी, हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। फू शियाओवान, तियानली और वेनफांग तुम्हारी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की चिंता मत करो, बस चैन से काम करो। अरे, शियावान को क्या हुआ? दादाजी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने भी नहीं जाना है। अब क्या करें? यह बूढ़ा लोमड़ी मेरे सिर पर सवार हो गया। शियावान, तुम चिंता मत करो, यह प्रोजेक्ट कोई नहीं छीन सकता। तुम लोग फिर से यहां? मिस फू शियाओवान कहाँ है? शियाओवान कुछ काम से नहीं सकी, इसलिए हमें आपसे साइन करवाने के लिए भेजा है। यह टेंडर तो हमारी यूंडिंग कंपनी को मिल चुका है। कौन साइन कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्या आपके नाम से साइन करेंगे या फू मिस के नाम से? डायरेक्टर यांग, कुछ बातें शायद आप नहीं जानते। हमारे फू ग्रुप की कई सब्सिडियरी कंपनियां हैं और यूंडिंग कंपनी उनमें से एक है। हमारे फू बुजुर्ग यूंडिंग कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर उनके ही साइन होंगे। हाँ बेशक, शियाओवान भी सहमत है। मैं एक बार फिर कहता हूं, हम सिर्फ मिस फू शियाओवान के साथ काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने ही साइन करना होगा। फू बुजुर्ग कौन है, मैं तो नहीं जानता। चूंकि आप कह रहे हैं कि मिस फू शियाओवान सहमत है, तो मैं उन्हें फोन करके पूछता हूं। अगर उनकी अपनी जुबान से पुष्टि मिल जाए तो आप साइन कर सकते हैं। हेलो डायरेक्टर यांग। मिस फू, क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या आपने किसी को अपनी जगह साइन करने भेजा है, और वो भी फू बुजुर्ग के नाम से? मैंने किसी को मंजूरी नहीं दी। आखिर चल क्या रहा है हमारी शियावान के साथ ऐसा व्यवहार? सुन लो, अगर ईमानदारी से काम करने का इरादा नहीं है तो मुझे यह प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तुम दोनों की बहुत हिम्मत है, बार बार ऐसा करते हो। मेरी बात न मानना। मैं तुम्हें बता दूं, यह अनुबंध सुश्री फू को ही साइन करना होगा, कोई और उनकी जगह नहीं ले सकता। तुम शांत हो जाओ, हम आपकी बात न मानने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं तुम्हें 2 आखिरी मौके देता हूं। सुश्री फू को बुलाकर अनुबंध पर साइन करवाओ, नहीं तो तुम्हारा फू परिवार क्योटो से गायब हो जाएगा। चले जाओ। बेकार, तुम बिल्कुल बेकार हो, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। दादाजी, अब क्या करेंगे? क्या यह प्रोजेक्ट सच में फू जियोवान को सौंप देंगे? अभी तो कोई अच्छा उपाय नहीं है। दादाजी चिंता न करें, भले ही यह प्रोजेक्ट फू जियोवान को दे दिया जाए, हमारा फू परिवार फिर भी ज्यादातर मुनाफा लेगा। उसकी छोटी सी यूंडिंग कंपनी इस प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पाएगी और अंत में हमारी मदद मांगेगी। लेकिन दादाजी, अभी हमारी समस्या यह है कि फू जियोवान को अनुबंध पर साइन कैसे करवाएं? हमने अभी उसके साथ धोखा किया है। शायद लू हाओतियान आसानी से उसे नहीं छोड़ेगा। मैं खुद उसे लेने जाऊंगा, वो शायद नहीं आएगी। उसे फोन करते रहो।
हेलो, तुम लोग कहाँ हो? दादाजी तुम्हें मिलना चाहते हैं। जल्दी नहीं है, उन्हें थोड़ा इंतजार करने दो। फिर ये लू हाउतियान सच में मर जाए। समय कम है, मैं उससे बात करता हूं। लू हाउतियान, मेरे साथ घुमावदार बातें मत करो, सीधे बताओ क्या शर्तें हैं। अच्छा दादाजी, सच में सीधे बात करते हैं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से यूनडिंग कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा। फू ग्रुप इसमें भाग नहीं लेगा। दूसरी, यूनडिंग कंपनी फू ग्रुप से अलग होकर स्वतंत्र रूप से काम करेगी। लेकिन जोवान भी पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ प्रोजेक्ट फू ग्रुप को सौंप दिए जाएंगे। बस तुम मान जाओ, मैं तुरंत जोवान को लेकर अनुबंध पर साइन करने आता हूं। मैं मानता हूं। लू हाउतियान, तुम बहुत बुरे हो। ठीक है, कोई गुस्सा न करो। ये यूनडिंग कंपनी किस हालत में है हम सब जानते हैं। एक दिवालिया होने वाली कंपनी नया प्रोजेक्ट विकसित करना चाहती है, उसके पास पैसे कहां से आएंगे? और फिर फू जियोवा ने दादाजी का पैसा उधार लिया है, और ये लू हाउतियान तो बिल्कुल बेकार है। उसके पास न सफर है न संसाधन, वो कैसे मदद करेगा? अंत में हमारे पास ही मदद मांगने आएगा। तुम्हारा दिमाग तेज चलता है। पति सही कह रहे हैं, लेकिन दादाजी, हमें फुजियोवान उस कमीनी को थोड़ा दबाव देना होगा ताकि वह पहले उधार का पैसा वापस करे। ठीक है, मैं जल्द ही उससे पैसे मांगने जाऊंगा। माँ पापा, इस बार हमने दादाजी को पूरी तरह नाराज कर दिया है। वे शायद हमसे बहुत नफरत करते हैं। तुम्हारे दादाजी ने हमें कभी सही से देखा भी नहीं। इस बार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वे हमें देखकर हैरान रह जाएं। माँ, तुम सही कह रही हो। इस बार हम उन्हें हैरान कर देंगे। हाउटियन, हालांकि तुम्हारा कोई खास योगदान नहीं है, लेकिन जब से हाउटियन वापस आया है, हमारे घर की किस्मत काफी अच्छी हो गई है। सचमुच ऐसा ही है। इसके लिए तारीफ की जा सकती है। पूरा परिवार यहाँ है, कितना खुशनुमा माहौल है। फूटियान ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद भी तुम हंस पाओगे। ये तुम्हारे घर का 5 लाख का कर्जा है। दादाजी ने कहा है वे विदेश में किसी विशेषज्ञ से इलाज करवाना चाहते हैं। अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए ये पैसा तुम्हारे घर से ही आएगा। और हां, 3 दिन के अंदर चुकता करना, नहीं तो देख लेना। जिवान, यह क्या हो रहा है? कंपनी अभी शुरुआती दौर में है। खाते में 50,000 भी नहीं है। घर की तो बात ही छोड़ो। मुझे पता था कि तुम्हारे दादाजी हमें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वे हमारे घर को बर्बाद करने पर तुले हैं। अभी सिर्फ पैसे चुकाने की बात नहीं है, यह रकम निकालना मुश्किल है। प्रोजेक्ट चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। तुम्हारे दादाजी हमें झुकाकर उनसे निवेश मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं हो सकता तो यह प्रोजेक्ट दादाजी को ही दे दो। कोई बात नहीं, कंपनी अब मेरे हाथ में है। हम कंपनी को धीरे धीरे चला सकते हैं। नहीं, सिर्फ 5 लाख है ना, मैं संभाल लूंगा। संभालो? तुम कैसे संभालोगे? तुम्हारे पास सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। तुम इतने पैसे कहां से लाओगे? आप बिल्कुल चिंता न करें। सेंगजुन, आपकी चीज यहाँ है। अरे घूमना बंद करो, जल्दी बैठो। न ज्यादा न कम, 10 लाख। मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। हाउटियन, तुमने इतने पैसे कैसे जुटाए? कहीं तुमने सूदखोरों से तो नहीं लिए? कौन सा सूदखोर? यह उम्मा लीगल तरीके से लाए हैं, बेफिक्र होकर इस्तेमाल करो। लेकिन हमें सिर्फ 5 लाख की जरूरत है। तुमने इतने क्यों लाए? वक्त आने पर पता चल जाएगा, मुझ पर भरोसा करो। इस बार पैसे चुकाने में बहुत तेजी दिखाई। क्या हुआ? सब कुछ बेच दिया? इस पैसे को चुका दिया है, इसकी चिंता तुम मत करो। वैसे भी 5 लाख यहां है। ले लो। किसने कहा तुम्हें कि कुल 5 लाख है? इतने दिनों तक खींचा, ब्याज तो गिनना ही पड़ेगा, है ना? कर्जनामे में साफ लिखा है, ब्याज मिलाकर। तुम हमारे कुल 10 लाख रुपए के कर्जदार हो। 10 लाख? तुम तो साहूकार से भी ज्यादा क्रूर हो। अरे, जब दादा ने हमें कर्ज दिया था तो ब्याज की बात नहीं की थी। वो अब मुकर क्यों रहे हैं? तुम लोग बहुत भोले हो। दादा और हम एक परिवार हैं। वो हमें
फंसाने की साजिश क्यों करेंगे? अपने भाई से भी लेन देन साफ होना चाहिए, और वैसे भी हम सब व्यापारी हैं। व्यापार में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। मानने से इनकार? ठीक है, तो हम वकील को बुलाएंगे। कोर्ट में मिलते हैं। मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? 10 लाख लेकर चले जाओ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? इसकी चिंता तुम मत करो, और मैंने कहा था अपने गंदे पैसे लेकर चले जाओ। तुम चलो, हम चलते हैं। चले जाओ। उनके पास इतने पैसे कहां से आए? मुझे क्या पता। फू एक्सायोवेन ये आदमी कहीं हमें 10 करोड़ के प्रोजेक्ट से दूर रखने के लिए सब कुछ बेचकर 10 लाख जुटा लिया हो। मैंने पूछताछ कर ली है, ये पैसे लुहावटिया ने उधार दिए हैं। उसके पास गुप्त संपत्ति है जिसे गिरवी रखा जा सकता है। हाथ लगा हुआ मौका फिर से निकला। लेकिन अभी उनकी सबसे बड़ी समस्या फंडिंग की है। वे फंड जुटा नहीं पाएंगे। आखिरकार हमारे पास मदद मांगने आएंगे। हाँ, हम तो बस उन्हें माफी मांगते देखने का इंतजार करेंगे। दादा का कर्ज आखिरकार चुक गया। अब सबसे जरूरी है निवेशक ढूंढकर प्रोजेक्ट शुरू करना। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है, हाउटियान। तुम्हारे पास कोई विचार है? तो बड़ी कंपनियों से संपर्क करो। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई ना कोई निवेश करेगा ही। लेकिन मुझे डर है कि वे जबरदस्त शर्तें रखेंगे। इससे डरने की क्या बात है? कोई ना कोई मूर्ख तो मिलेगा जो सिर्फ निवेश देगा, प्रॉफिट नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, वैसे तुम्हारा वो 1 करोड़ मैं जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो? हम तो पति पत्नी है ना। मेरा तो तुम्हारा ही है। पर तुम्हें भी पैसे वापस करने होंगे। अगर मैं नहीं लौटाऊंगा तो तुम कैसे पैसे वापस करोगे? तो फिर पत्नी की बात मान लेते हैं। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, मैं हमारे घर के लिए एक नया घर लेना चाहता हूँ। हम हमेशा माँ पापा के साथ रहते हैं। ये सही नहीं है। वैसे तुम्हें हमारा शादी का घर याद है? मैं वो विला वापस लेना चाहता हूँ। वो घर अभी लुयुन के पास है। कृपया कोई गलत कदम मत उठाना। मैं तुम्हें फिर मुसीबत में नहीं देख सकती। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। वो हाउटियान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ पापा? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति तो बिल्कुल ठीक है। एक्सायोवेन अब कंपनी की प्रमुख है ना। बस निवेश मिल जाए तो भविष्य उज्जवल है। लेकिन तुम्हारी स्थिति खतरनाक है। पापा, तुम्हारा ये क्या मतलब है? तुम्हें समझना चाहिए, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद एक्सायोवेन बन जाएगी 1 करोड़ती बिजनेस वुमन। भविष्य में वो तुम जैसे आदमी के लायक नहीं होगी। तुम तो बस एक जेल से छूटा हुआ अपराधी हो। भविष्य में तुम और एक्सायोवेन के बीच का अंतर और बढ़ता जाएगा। हाँ, तुम दिन भर घर पर बैठे रहते हो, आलसी। क्या तुम एक्सायोवेन के लायक हो? और फिर अगर ये बात फैल गई कि एक्सायोवेन का पति एक बुरा आदमी है, कितनी शर्मिंदगी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं एक सही मौका ढूंढूंगा। एक्सायोवेन से बात करके तुम्हारा तलाक करवा दूंगा। ये तुम्हारे और एक्सायोवेन दोनों के लिए अच्छा होगा। हाँ, हम बस चाहते हैं कि तुम पहले से तैयार रहो। तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो क्या? धोखा कैसा? तुम सच में सोचते हो ये प्रोजेक्ट तुमने खुद हासिल किया है? ये तो हमारी एक्सायोवेन ने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। हाँ, सच कहूँ तो ये प्रोजेक्ट इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। माँ, मैंने कसम खाई थी कि उसे दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। अरे, तुम एक्सायोवेन को खुशी दे पाओगे? तुम अभी हमारे साथ रह रहे हो। पहले तुम्हारे पास बंगला था, अब कुछ नहीं। तुम तो एक कंगाल हो। अरे, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मुझे दिखाई मत दो, देखकर गुस्सा आता है। हाँ हाँ हाँ, भविष्य में एक्सायोवेन के पास मत जाना, इससे उसका ध्यान भटकेगा। जाओ जाओ जाओ। मेरे पैर हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। महाराज, कृपया। अरे पति, अरे, मैंने लुहाउटियान को देखा एक लग्जरी कार में चढ़ते हुए। अरे सच में? मुझे वो उसकी तरह नहीं लगा। अरे वो नहीं हो सकता। वो लग्जरी कार कैसे चला सकता है? हाउटियान, माँ पापा, क्या आपने हाउटियान को देखा है? एक्सायोवेन वापस आ गई है, आओ बैठो। हाउटियान अभी घर पर नहीं है, शायद नौकरी की तलाश में गया है।
मैं उसे फोन करके बुला लेती हूँ। एक्सायो वैन, तुम्हें अपना ध्यान काम पर केंद्रित करना चाहिए। लुहाओ टियान के बारे में तुम्हें थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है, तुम लोग किसी दिन तलाक ले लो। क्या? अरे बेटी, अब तुम्हारी पहचान अलग है। तुम एक बड़ी हस्ती हो। तुम लुहाओ टियान को अपनी जिंदगी में बाधा नहीं बनने दे सकती। माँ पापा, तुम लोगों के मुंह से ये बातें निकल रही हैं। अगर लुहाओ टियान नहीं होता, हमें डिनर पार्टी में नहीं ले जाता, तो क्या हम यह प्रोजेक्ट हासिल कर पाते? हाँ, उसने थोड़ी सी मदद की थी, लेकिन बाद में लोगों ने तुम्हारी काबिलियत देखी। लुहाओ टियान से कोई लेना देना नहीं था, तुम समझ रही हो? पापा, लुहाओ टियान बहुत काबिल है। उसके साथ रहकर ही मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। मेरी बेवकूफ बेटी, तुम एक निकम्मे को पाल रही हो, इसका क्या फायदा? समझो, अब वो तुम्हारे लायक नहीं रहा। ठीक है, अगर तुम साथ रहना चाहती हो तो बशर्ते उसकी हैसियत तुमसे मेल खाती है, इसलिए हम मान गए। हाँ, तुम कुछ भी कहो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता था तुम यहीं होगी। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगे। 3 साल पहले मैंने यही तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया था। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाओ तियान, माता पिता की बातें भूल जाओ। मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। वापस आ जाओ, ठीक है? अरे हाँ जियाओवान, वह निवेश वाला मामला कैसा चल रहा है? वो पुराने लोमड़ियां हैं, कौन जाने क्या सोच रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जरूर काम हो जाएगा। हाँ, मुझे तुम पर यकीन है। अरे हाँ, दादा पारिवारिक बैठक बुला रहे हैं, चलो हम भी साथ चलते हैं। पारिवारिक बैठक? ये बूढ़ा कछुआ फिर क्या सोच रहा है? पता नहीं, चलकर देखते हैं। चलो पहले चलते हैं। पापा, कृपया हमारी मदद कर दीजिए। हाँ पापा। जियाओ वान, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? प्रोजेक्ट की शुरुआती राशि में थोड़ी दिक्कत आ गई है। अभी निवेश नहीं मिल पा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट 3 दिन में शुरू होना है। मैंने कहा था ना, एक छोटा सा यूनिंग इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभाल पाएगा? तुम्हें इतनी ताकत नहीं, इतना बोझ मत उठाओ। अपनी औकात भूल गए हो? बैठो बैठो। जियाओ वान, तुमने दादा का दिल तोड़ दिया, अपने सबसे करीबी लोगों को भी अनदेखा कर दिया। दादा, मैंने नहीं किया। तुम किसी भी बात के लिए दादा से कह सकते हो। हमारा फू ग्रुप हालांकि बहुत बड़ा उद्यम नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। ठीक है, घुमाओ मत, कोई शर्त हो तो बताओ। मुझे चतुर लोगों से बात करना अच्छा लगता है। वैन फेंग, उसे कॉन्ट्रैक्ट दो। क्या? फू ग्रुप 10 करोड़ का निवेश करेगा, लेकिन 90% शुद्ध लाभ लेगा। जियाओ वान, घबराओ मत, सोचो तो। 3 दिन बाद अगर निवेश नहीं मिला तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा, खुद ब खुद रद्द हो जाएगा। तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, हम सब एक परिवार हैं ना? पैसा सब मिलकर कमाएंगे, इतना स्वार्थी मत बनो। जियाओ वान, तुम बस हस्ताक्षर कर दो, हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, अगर निवेश मिलना होता तो अब तक मिल गया होता। समय बर्बाद मत करो, जल्दी से साइन करो। इतनी हिम्मत, मेहरबानी को ठुकरा रहे हो। हमारे पास अपने तरीके हैं। एक्सायोवन, चलो हम चलते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास मत आना। एक्सायोवन, फंडिंग की बात मुझ पर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है और तुमने कभी मुझे निराश नहीं किया। चिंता मत करो, चलो। लिंगवांग, सन, आपके क्या आदेश हैं? इन कंपनियों की जांच करो। जी संत। अरे, कल प्रोजेक्ट का आखिरी दिन है और निवेश की बात अभी तक तय नहीं हुई। अब क्या करें? अरे बेटी, तुम एक बार फिर दादाजी से मदद मांगो। तुम्हारे दादाजी कभी भी मुसीबत में छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ 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 हाँ। पापा, हाओ ने कहा कि यह मामला वह संभाल लेगा। दादाजी से मदद मांगने की जरूरत नहीं। अरे, उसके पास क्या तरीका होगा? वह तो अभी जेल से छूटा है, वह क्या हल करेगा? बिल्कुल सही। हाउडियान हाउडियान हाउडियान, तुम हर दिन हाउडियान हाउडियान करते रहते हो। अगर वो बीच में ना आता तो हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका होता। बिल्कुल। आज तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चलो दादाजी से मिलते हैं। जल्दी चलो तुम, चलो 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 चलो। पापा, वो कितने दिनों बाद आए हो? जब चले गए थे तब तो बड़े अकड़ रहे थे। वायुयुन, तुम अपने चाचा से ऐसे कैसे बात करते हो?
पापा, हमने सोच लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, लेकिन शर्तें बदलनी होंगी। इस बार का मुनाफा हमें 95% चाहिए। अरे नहीं नहीं पापा, पहले तो 90% तय हुआ था। पहले की बात अलग थी, अब की अलग। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अगर साइन नहीं करना चाहते तो जा सकते हो। ठीक है, तो हम साइन नहीं करेंगे, कोई भी पैसे नहीं ले पाएगा। बेटी, हमें थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फिर भी 50 मिलियन है। हाँ बेटी, हमें नुकसान नहीं है, जल्दी साइन करो। साइन नहीं करना। अरे जल्दी साइन करो। अभी समय नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों कर रहे हो? साइन नहीं करना। लू हाओतियान, तुम फिर से यहाँ क्यों हो? तुम क्या उपद्रव कर रहे हो? क्या तुम खुद पैसे नहीं ले पा रहे और हमारे परिवार को भी परेशान करना चाहते हो? जुवान, मुझ पर भरोसा करो। इस बेकार अनुमत पर हस्ताक्षर करें। मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। इस बेकार आदमी पर भरोसा करने से क्या फायदा? अगर उसकी वजह से नहीं, तो हमारा परिवार इस हालत में कैसे पहुंचा? अरे, मैंने तुझ जैसी बेटी को ही क्यों जन्म दिया, जिसकी आंखों में अक्ल ही नहीं? चुप रहो। मुझे लगता है आंखों में अक्ल नहीं है तुम्हारी। चेंगबांग, तियानशी, हुई हुआ 3 कंपनियों के चेयरमैन। ये सब कैसे आ गए? तीनों चेयरमैन, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? मिस फू, नमस्ते। मैं झेंगबांग ग्रुप के चेयरमैन चेंगू हूँ। मिस वू, नमस्ते। मैं तियानशी ग्रुप का हेशुआ हूँ। हुई हुआ ग्रुप के लिए वेगो। नमस्ते। मिस फू, घबराइए नहीं। आज हम यहाँ निवेश की बात करने आए हैं। झेंगबांग ग्रुप 10 करोड़ देने को तैयार है। हम 20 करोड़ देते हैं। अरे कह दिया ना, निवेश के लिए आए हैं, कुछ बोलो। सभी बड़ों का निवेश में स्वागत है, मिस फू का हाँ कहना ही हमारे लिए काफी है। लेकिन शायद सभी बड़ों को गलतफहमी हुई है। मुझे इतने निवेश की जरूरत नहीं। मिस फू, आप बस कहें सैकड़ों अरब। हालांकि हम इतना नहीं दे सकते, लेकिन दसियों अरब हम आराम से दे सकते हैं। दसियों अरब? दादा, दरअसल मुझे बस 10 करोड़ चाहिए। ठीक है, आज हम तीनों आए हैं, हम हर कोई 10 करोड़ देगा। मिस फू, हम आपकी मदद करेंगे, सीधे दे देंगे, न उधार न निवेश। अरे नहीं नहीं, निवेश है, निवेश। मिस फू, बस 10 करोड़ ही तो है। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। कह दिया ना, निवेश है, क्या कर रहे हो? हाँ, निवेश है, निवेश है। तो क्या आप लोग यूनिंग ग्रुप में अनुबंध करने जाएंगे? कोई आपत्ति नहीं, सब मिस फू के हिसाब से। दादा, तो आपके अनुबंध पर मैं अभी हस्ताक्षर नहीं करूंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ वो ग्रुप अभी भी उप प्रोजेक्ट में सहयोग पा सकता है। तुम चलो चलते हैं। हाउतियन, वो सारे मालिक, क्या तुमने उन्हें बुलाया था? बिल्कुल। अरे हाउतियन, तुमने ये कैसे किया? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये बहुत आसान है। पहले हमें उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, फिर उन्हें ये बताना होगा कि इस प्रोडक्ट से उन्हें कितना बड़ा मुनाफा होगा। बस हो गया। लेकिन मैंने भी तो यही किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अरे यही तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या? शिनलोंग शिंगजुन, ये पुराने लोमड़ी, डिनर पार्टी में हुई बातों को याद करते ही उन्हें सब कुछ समझ में आ गया, इसलिए वे निवेश करने को तैयार हो गए। ऐसी बात थी? हाँ, हम शेंगजुन को नहीं जानते, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है। अरे वो पुराने लोग बेवकूफ नहीं है, थोड़ी जांच करते ही सब पता चल जाता है। ये प्रोजेक्ट तो यांग डायरेक्टर ने खुद चुना है, और इसके पीछे लिंगग्वांग शिजे भी है। अरे वाह, उन्हें लग रहा होगा कि हमारे पीछे कोई बड़ा सपोर्ट है। अरे हाउतियन, क्या तुमने उन मालिकों से एक एक करके मिला था? हाँ, बहुत मेहनत लगी। शुक्रिया, इस बार तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ। अरे इस बार तो सारा क्रेडिट हाउतियन को जाता है। हाउतियन नहीं होता तो शायद इस बार बाबूजी हमें खूब लूट लेते। मुझे तो लग रहा है जैसे सपना देख रहा हूँ। अरे बस बस, चलो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जल्दी से मेरी मदद करो। अरे हाउतियन, मिंगर चचेरी बहन की यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं, वो कुछ दिन हमारे घर आ रही है। अगर कल तुम्हें कोई काम नहीं है तो उसे ले आना। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले बैठो। ठीक है। हेलो मियाओ मिंगर, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम कहाँ हो? सीजर पैलेस की टीवी, डायमंड वीआईपी रूम 888। क्या? मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रुको। उसकी खूबसूरती को महसूस नहीं करना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म उतार कर तुम्हारे साथ सोना। सोना बंद करो, मेरे साथ घर चलो। अरे यार, तू तो बहुत मशहूर आदमी है। अपनी शादी की रात अपनी भाभी के साथ, अभी जेल से छूट कर आया है ना? मेरी बहन ने तुझे क्यों भेजा? इतनी शर्मिंदगी की बात है। मियाओ मिंगर, चल घर चलते हैं। अरे मैं नहीं जा रही, तुझे मेरे लिए आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। सुन, तेरी बहन ने मुझे भेजा है, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा।
ये मैं है क्यों तू चाचा तू अभी तक वहीं खड़ा क्यों है? हाँ नहीं कर बहन, वे भाई तुझे छोड़ देगा, तू बेवजह दखल मत दे। मियाँ मिंगर, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, तेरी बहन ने खुद मुझे तुझे लेने भेजा है। अगर तू नहीं होती, मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तू हो जा, मैं तुझे जानती भी नहीं, तुझे मेरे लिए आने की जरूरत नहीं। अरे इस कमरे में इतनी सुंदर छात्रा है, आज की रात मजेदार होगी। जल्दी से ऐसे जाओ। दोस्तों, ये नौजवान मुर्गा हमें जाने को कहने की हिम्मत कर रहा है। द्वितीय आया को बुला लाओ, यहाँ एक सुंदर छात्रा है, रात को साथ में मस्ती करेंगे। हाँ, और तुम सब लोग घुटने टेक कर बैठ जाओ, देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। कितना डरपोक आदमी है, मेरी बहन बेचारी ऐसे नाकारा मर्द से शादी कर ली। मैं सलाह देती हूँ कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस बुला दूंगी। पुलिस? पुलिस बुलाई तो आज रात तू वापस नहीं जा पाएगा। तू बेशर्म, मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? इन द्वितीय आया खुद आ गए, बस खत्म, सब खत्म हो गया। द्वितीय आया, ये लड़की बहुत सुंदर है, आपके लिए भेंट है। हूं, अच्छा है, तू समझदार निकला। ठीक है, लड़की को यहां छोड़ो, मर्दों की पिटाई करके बाहर फेंक दो। तुम्हें 10 सेकंड का समय देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ। द्वितीय आया के सामने दिखावा, तू मरना चाहता है, मारो। तू मेरे दोस्त को मारने की हिम्मत कर रहा है? मुझे पहचानते हो? अरे हाँ हाँ, द्वितीय आया, ये लड़का कौन है? घुटने टेको, सब घुटने टेको, जो जीना चाहता है घुटने टेक कर बैठ जाए। अगर मुझे पहचानते हो तो यह मामला आसान हो गया। आओ, क्या करें? सब कुछ पवित्र महाराज के हवाले है। मेरे दोस्तों को डराओ मत, अपने साथियों के साथ जल्दी से निकल जाओ। जल्दी हटो। लो, फंस गए। तू कौन है? मुड़कर दूसरी तरफ देखो, मुझे मत देखो। जीजा, मुझे अभी पता चला कि तुम बहुत हैंडसम हो, और जितना देखती हूँ उतना ही ज्यादा मर्दानगी छलकती है। हाँ, मुझे पता है। जीजा, तुम तो बहुत कमाल हो। वो किन दादा, तुम्हें देखते ही घुटनों पर आ गए। तुम असल में हो कौन? अरे, बड़ों के मामले में बच्चे दखल न दें। जीजा, मेरे मामा मामी को लगता है तुम बेकार हो, तुम्हें निकम्मा समझते हैं, पर असल में उन्हें तुम्हारी असली पहचान का पता ही नहीं। अगर आज की बात उन्हें पता चल गई तो मेरी कजन तो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। सुनो, जुबान न लड़ाना, आज की बात मत बताना। क्यों? समझ गई, हमारे बीच का एक अनोखा छोटा सा राज रहेगा। जैसा चाहो। अरे मैंग मैंग आई है, आओ बैठो। आओ। इतनी देर कैसे लग गई? मिंग मिंग क्लासमेट्स के साथ पार्टी में थी, मैंने उसका इंतजार किया। हाँ हाँ, जीजा का कसूर नहीं, किसी को ले आना। मैंने सोचा तुम हम इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। आओ यहाँ बैठो। इस बार कुछ दिन और रुक जाओ ना, पहले तो कुछ दिन भी नहीं रुकती थी। हाँ, परसों तुम्हारी कजन का जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना चाहिए। ठीक है मामी, कजन, इस बार कुछ दिन और रुकूंगी, तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए खाने की भरपूर व्यवस्था की है, चलो देखते हैं। जीजा, मैं बोर हो रही हूँ। जीजा, जीजा, मामा मामी और दीदी सब ऑफिस गए हैं, सिर्फ हम दोनों घर पर हैं। तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं, बस फोन में लगे रहते हो। जीजा, जीजा, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। जीजा, तुम नहीं जाओगे? ठीक है, परसों दीदी का जन्मदिन है, तो मुझे अकेले ही दीदी के लिए गिफ्ट देखना पड़ेगा। अरे, मैंने तो जुबान के लिए गिफ्ट भी नहीं खरीदा। तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। चलो। घर से निकले हुए अब तक तुम मुझे 1 घंटे से देख रहे हो। जीजा, मुझे लगता है मेरी दीदी और मामी तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करती। तलाक ले लो ना। तलाक? मुझे कुमारा रहने के लिए कह रही हो? नहीं, अगर तुम मेरी दीदी से तलाक ले लो तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। देखो, मैं अपनी बहन जितनी ही सुंदर हूँ और फिगर भी अच्छी है, मैं उससे जवान भी हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। बस एक बार सोच लो ना। अरे क्या तुम अपनी बहन के पीठ पीछे उसका बॉयफ्रेंड बना रही हो? मैं यह बात तुम्हारी बहन को बताऊंगी, वह तुम्हें भेज देगी। हम परसों मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सिर्फ एक साधारण सा गिफ्ट ही देने वाले हो क्या? जे, मैं वो रोमांटिक न समझने वाला लड़का नहीं हूँ। वाह, ये तो क्योटो का सबसे लग्जरी होटल है। जीजा जी, सच में यहाँ बुक करने वाले हो? हाँ। पर मैंने सुना है इस होटल को 1 महीने पहले बुक करना पड़ता है, क्या अब तुम्हारे लिए देर नहीं हो गई? ऐसा कोई नियम है क्या? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। हे भगवान, जीजा जी, तुम तो बहुत ज्यादा जेनरस हो। चलो पहले। सर मैडम, कृपया अपना डेनिंग कार्ड दिखाएं।
मैं खाने के लिए नहीं, होटल बुक करने आया हूँ परसों। मैं पूरा होटल बुक करना चाहता हूँ। माफ कीजिए सर, हमारे यहाँ होटल को 1 महीने पहले बुक करना होता है, वरना डिनर नहीं मिलेगा। ऐसे मत बोलो, अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उनसे सीधे बात करूंगा। यहाँ शरारत करने की जगह नहीं है। तुम्हें पता है यहाँ होटल बुक करने में कितना पैसा लगता है? तुम पूरी जिंदगी में इतना कमा भी नहीं पाओगे। कौन है ये पागल, कहाँ से आ गया? यहाँ बदतमीजी कर रहा है। यंग मास्टर, अरे मियाओ मिंग जूनियर, यहाँ खाने आए हो? मियाओ मिंग मेरी जूनियर है, वो टेबल बुक करने आई है, प्री बुकिंग की जरूरत नहीं, समझे? नहीं यंग मास्टर, नहीं, इस लड़की ने नहीं, इन्होंने बुक किया है। ये पूरा होटल 1 दिन के लिए बुक करना चाहते हैं। तुम्हें इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे मियाओ मिंग, तुम्हारी चॉइस तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्या ये सच में एक्टर है जो मुझे चिढ़ाने के लिए लाया गया है? वह सच में मेरा बॉयफ्रेंड है, हम कल एक साथ रहे भी थे। अरे मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च किया और तुम इस बूढ़े आदमी के साथ सो रही हो। क्या बोला? मियाओ मिंग से माफी मांगो। जीजा जी गुस्सा न करो, भूल गए? हम बहन के लिए होटल बुक करने आए हैं। जी सीनियर, हम परसों यहाँ पूरा होटल बुक करना चाहते हैं, क्या यह संभव है? नहीं, हमारे होटल में 1 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है और पूरा होटल बुक नहीं कर सकते। मैं दोगुनी कीमत दे सकता हूँ, क्या यह ठीक है? अरे बाप रे, ये तो एक अमीर आदमी निकला। ऐसा है क्या? हमारे होटल में एक नया नियम जोड़ दो, ये आदमी और कुत्ता दोनों अंदर नहीं आ सकते। युवराज, आपका क्या आदेश है? भले ही कोई भिखारी हो, हम उसकी सेवा करेंगे, लेकिन ये आदमी और कुत्ता, हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। सुजेटा युवन, मैं तुम्हें सीनियर कहकर सम्मान दे रहा हूँ, तुम अपनी औकात भूल मत जाना। ये हमारा होटल है, मैं जिसे चाहूं अंदर आने दूंगा, जिसे नहीं चाहूंगा वो अंदर नहीं आ सकता, समझे? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या मैं परसों इस होटल को बुक कर सकता हूँ? इस जंग में तो नामुमकिन है। अच्छा, हिम्मत तो देखो। 10 मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत खरीद लो क्योटो शहर के केंद्र में स्थित मैरियट होटल। जीजा जी, यह तो ज़ू परिवार का होटल है, तुम इसे खरीद नहीं सकते। अरे इस मस्खरे को देखो तो, हमारा होटल खरीदने की बात कर रहा है। जीजा जी, चलो हम किसी और होटल में चलते हैं, गोल्डन बेल होटल भी बहुत शानदार है। मुझे आज सिर्फ मैरियट होटल चाहिए और मैंने पहले ही इसे पूरा खरीद लिया है। अच्छा, मैं देखता हूं कि तुम 10 मिनट में कैसे खरीदोगे हमारा होटल। बस 1 मिनट बाकी है, अभी तक कोई हलचल नहीं। ठीक है, तुम मुझसे माफी मांग लो, शायद मैं खुश होकर तुम्हें अंदर बुला लूं। श्रीमान लू, ये आपके लिए तैयार किया गया अनुबंध है। ये नाटक तो बढ़िया चल रहा है, अनुबंध तक ले आए, मजा आ गया। बच्चे हैं, दुनिया देखी नहीं है, तुम्हारा होटल पहले ही बिक चुका है। अपने पिताजी को फोन करके पूछो, सच्चाई जान लो। हेलो पापा। अरे निकमे, तुमने बाहर किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है, हमारा रेस्तरां बर्बाद हो गया। नहीं पापा, मैंने किसी को नाराज नहीं किया, मैंने तो आज दोपहर बस एक बेवकूफ से मुलाकात की थी। तुम अच्छी तरह सुन लो, वो ऊपर से आया हुआ बहुत बड़ा आदमी है। जल्दी से जाकर माफी मांगो, तुरंत जाओ। हेलो हेलो। श्रीमान लू, अब से आप मैरियट होटल के मालिक हैं, कृपया वीआईपी हॉल में पधारें। रुको, मेरा एक और हिसाब बाकी है। तुमने अभी मियाओ मिंग का अपमान किया था, अभी उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मिस मियाओ, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ। चले जाओ यहाँ से। तुम लू हाओटियान हो? जियांग क्यों आए? सच में तुम हो? मैं पहचान नहीं पाया। अरे बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम अब बहुत बड़े हो गए हो, क्योटो का सबसे शानदार होटल तुमने ऐसे ही खरीद लिया। तुम कौन हो? मैंने सोचा नहीं था इस होटल के रेस्टोरेंट मैनेजर तुम हो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम अब मेरे बॉस हो। तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मैंने यह होटल खरीदा है, यह बात किसी को मत बताना। मुझे लगता है यह ज्यादा दिखावा होगा। हाँ, और कुछ दिनों में क्लास रियूनियन है, तुम जा रहे हो? रियूनियन में मैं नहीं जाऊंगा, लोग ज्यादा होंगे। तो फिर मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? मैं चलूंगा, तुम मुझे तारीख और पता भेज देना, बस इतना ही। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अरे जीजा, तुम सच में बहुत कूल लग रहे थे। अगर कोई मेरे लिए इतना सोचे, मैं उससे प्यार कर बैठूंगी। अरे जीजा, तुमने होटल खरीदा है, क्या तुम मेरी बहन को नहीं बताओगे? तुम क्या जानो कुछ बातें। एक्साई ओवन को कम जानना ही अच्छा है, और मुझे कुछ रहस्य बनाए रखना है तुम्हारी बहन को आकर्षित करने के लिए। अगर मैं मेरी बहन होती, इतनी शानदार जगह पर बर्थडे पार्टी होती, तो मैं बहुत खुश होती।
और हाँ, तुम घर जाकर ज्यादा नहीं बताना। तुम मेरी बात किसी को मत बताना। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा है, अब बर्थडे गिफ्ट भी तैयार है। बस बस का इंतजार है। कैसा बर्थडे गिफ्ट होगा जो इतने शानदार होटल के लायक हो, मुझे बताओ ना। बड़ों के काम में बच्चे क्यों दखल दे रहे हो? एक्साइयो वैन, थोड़ी देर में कोई तुम्हें सरप्राइज देगा, तुम बहुत खुश हो जाओगी। हाँ, और उन्होंने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी कैटाई होटल में बुक की है। कैटाई होटल? नहीं नहीं, कैटाई होटल बहुत महंगा है। मेरा बर्थडे साधारण तरीके से मना लो। अरे मेरी बेवकूफ बेटी, ये तो उन्होंने खास तुम्हारे लिए बुक किया है, और ये भी इस होटल का वीआईपी बॉक्स है। अरे तुम उसे क्यों देख रही हो? वह तो एक गरीब लड़का है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे? हाँ, अरे किन्हें आ गया है, जल्दी से आओ, बैठो। चाचा चाची, बहुत दिनों बाद मिले। मैं अभी विदेश से लौटा हूँ। ये आपके लिए लाया हूँ तोहफा। अरे तुम आते ही हो, तोहफा क्यों लाए? एक्सायो वैन, तुम बचपन की तरह ही सुंदर हो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैंने खास तौर पर बुक करवाया है काईवे होटल का वीआईपी रूम। चलो अभी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ, शुक्रिया। समय हो गया है, चलो अभी चलते हैं। अरे एक्सायो वैन, चलो जल्दी चलो, माँ भी देखना चाहती है कि काईवे होटल कैसा है। चलो। रुको, अब क्या हुआ? सर, मैंने तुम्हारी ये जन्मदिन की पार्टी बुक करवाई है, मेरे साथ चलो। तुम्हारी पार्टी किन्हे की पार्टी से कैसे तुलना कर सकती है? किन्हे ने जो पार्टी बुक करवाई है, उसकी एक टेबल की कीमत लाखों में है। मिस्टर लू, मैंने काईवे होटल का वीआईपी रूम बुक करवाया है। अगर नहीं जाएंगे तो लाखों का नुकसान होगा, और तुम्हारी पार्टी की कीमत शायद कुछ हजार में ही होगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति दूंगा। क्षतिपूर्ति? मुझे डर है कि तुम अपना सब कुछ बेचकर भी नहीं चुका पाओगे। हाँ हाँ, कितनी बड़ी बात कर रहे हो। चलो देखते हैं, तुमने कहाँ बुक करवाया है? पता नहीं, क्या तुमने मैरियट होटल के बारे में सुना है? मैंने पूरी टॉप फ्लोर बुक करवाई है। तुम मैरियट होटल? वहाँ का सबसे सस्ता हॉल भी 2 लाख का है। हाँ, तुम? मैं तो मैरियट होटल का एक छोटा सा रूम भी बुक नहीं करवा पाया। तुमने वहाँ एक टेबल कैसे बुक करवाई? कोई बात नहीं, मैंने पूरा होटल बुक करवाया है। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा मजाक है, पूरा मैरियट होटल बुक करवाना। तुम्हें पता है कि उसकी कीमत कितनी है? लुहाओ टियान, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? माँ पापा, अगर आपको यकीन नहीं है तो चलो मैरियट होटल चलकर देख लेते हैं। हाउ टियान, अब और मत बोलो। जब मिस्टर लू इतना दावा कर रहे हैं तो हमें जरूर देखना चाहिए। आखिरकार पूरा मैरियट होटल बुक करवाने के बाद न जाना बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरे किन्हे, वो तो एक पागल है, उसकी बात मत सुनो। चलो सीधे काईवे होटल चलते हैं। अरे फू चाचा, जब मिस्टर लू को इतना भरोसा है तो शायद वो हमें धोखा नहीं दे रहे। चलो अभी देखते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं कि तुम कैसे संभालते हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, यह बहुत शर्मनाक है। एक्सायो वन, मैं तुम पर विश्वास करो। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? अगर तुम किसी दूसरे होटल की बात कर रही हो, मैं अभी भी कुछ उपाय सोच सकता हूँ, लेकिन मैरियट होटल, मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकता। एक्सायो वन, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बस तुम मेरे साथ चलो और नाटक देखो। वाह, यह तो बहुत शानदार है। हाँ बिल्कुल, यहाँ खाने आने वालों को सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, ताकत भी चाहिए। बिल्कुल सही। वैसे ये मैरियट होटल हर बुकिंग करने वाले गेस्ट को एक गोल्ड कार्ड देता है। इस कार्ड के बिना अंदर नहीं जा सकते। मिस्टर लू, आपका कार्ड कहाँ है? मेरे पास गोल्ड कार्ड नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने पूरा होटल बुक कर लिया है, इसलिए सामान्य बुकिंग से यह अलग है। नहीं है तो नहीं है, अभी भी माफी मांग लो। अरे एक्सायो है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तो बस बेरोजगार बेकार है। फू अंकल, तुम्हारे लिए मैं उसे माफ कर सकता हूं, लेकिन अब समय नहीं है, हमें हायट चलना चाहिए। रुको, तुम लोग अंदर भी नहीं गए तो कैसे जानते हो कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ? या तो पागल हो, हमारे पास गोल्ड कार्ड ही नहीं है, अंदर कैसे जाएंगे? लूहा ओटियान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारे परिवार को शर्मिंदा देखकर ही खुश होगे? पापा, हम इस बार हाउ टियान पर विश्वास करते हैं। वैसे भी देखने से कोई नुकसान नहीं होगा। चूंकि एक्सायोवेन ने ये कह दिया है, तो हम देखेंगे कि वो कैसे शर्मिंदा होता है। ठीक है। चलो। दीदी, जन्मदिन मुबारक। आप हमारे होटल में जन्मदिन मनाने वाली पहली मेहमान हैं। आपको हार्दिक जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक्सायो वैन पसंद आया? हाँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। ओह,
हाउटियान, यह मेरा अब तक का सबसे खुशी का जन्मदिन है। धन्यवाद। एक्सायोवन, बस तुम खुश रहो। वैसे इन सब के अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक और जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। डिंग डोंग। मुझे हमेशा लगता था कि हम माता पिता के साथ रहते हैं। थोड़ा असुविधाजनक है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है एक घर। और फिर बाहर निकल जाओ। लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? और मैरियट होटल को बुक करने की बात आखिर क्या हुआ? ओह, यह एक टो है। छोड़ो, अगर तुम नहीं कहना चाहते तो मत कहो। मैं भी इंतजार करने को तैयार हूँ जब तक तुम मुझे बताना चाहो। तो तुम्हें डर नहीं कि मैं कुछ गैर कानूनी कर रहा हूँ? अगर तुम कुछ गैर कानूनी करने की हिम्मत करोगे, मैं सबसे पहले तुम्हारी शिकायत करूंगी। ठीक है, नहीं करूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। दादा, फू एक्सायोवन वो औरत जन्मदिन मना रही है। पूरे मैरियट होटल को बुक कर लिया। क्या वो बहुत घमंडी नहीं है? फू एक्सायोवन का परिवार वास्तव में कृतज्ञ है। अगर दादा ने उनकी मदद न की होती तो वे अब सड़क पर होते। अब अच्छा हो गया है। दादा का सम्मान भी नहीं करते। हम, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। उनका परिवार पहले काफी आज्ञाकारी था। लुओटियान के आने के बाद से दादा, मैं नाराज हूं। अगर ये लुहाओटियान न होता तो हमारा परिवार ऐसा न होता। सब कुछ तय हो चुका है। तय। मुझे नहीं लगता। तुम्हारा क्या विचार है? ये प्रोजेक्ट हम फू परिवार को कोई फायदा नहीं होगा। वो फू एक्सायोवन भी आराम से नहीं रहेगी। मैंने एक गैंगस्टर को जानता हूं। बस वो हाथ आगे बढ़ाए। ये गैंगस्टर है जिसे लोग कहते हैं टाइगर। वो एक क्रूर व्यक्ति है जो हर तरफ से जुड़ा है। कहा जाता है कि लुहाओटियान और वह एक ही जेल में रहे हैं। शायद उनके बीच पहले से ही मनमुटाव है। ठीक है, टाइगर को हमारी तरफ से कार्रवाई करने दो। चिंता मत करो, मैं टाइगर को उन्हें अच्छी सबक सिखाने दूंगा। अरे, बुरा हुआ, बड़ी मुसीबत आ गई। पापा, क्या हुआ? अरे, बड़ी मुसीबत आ गई। साइड पर एक आदमी आया है जिसे टाइगर कहते हैं। वो न केवल उपद्रव कर रहा है बल्कि हमारे मजदूरों को भी मार रहा है। क्या? अरे, जल्दी से देखने चलो। अरे, रुको मेरे लिए। मेरे काम पर भरोसा रखो। क्या बात है भाई, इतना खुश क्यों हो? फू परिवार के ये मूर्ख मुझे 50 लाख दिए शहर के दक्षिणी प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ करने के लिए। सोचा था कि मुश्किल होगा, लेकिन आसानी से हो गया। ये 50 लाख मुफ्त में मिले। तुम्हें नहीं लगता मैं खुश होऊंगा? दक्षिणी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का प्रमुख, क्या उसका नाम फू जियोवान है? लगता है। क्या वो तुम्हारी पुरानी जान पहचान है? अरे भाई, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। इस मामले में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। फू जियोवान ये औरत, हम उससे नहीं लड़ सकते। क्या राजधानी में कोई ऐसा है जिससे मैं नहीं लड़ सकता? ये औरत दूसरी औरतों से अलग है। उसके पीछे बहुत बड़ा समर्थन है। जो उससे लड़ेगा उसका अच्छा नहीं होगा। अगर तुम हट करोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इंदु, क्या तुम मुझे कम समझते हो? ठीक है, मैं देखना चाहता हूं इस औरत के पास क्या समर्थन है। वो तो कुछ बातें मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह मान लो। उसे परेशान मत करना। बस चलो, एक भी बात मेरे मन की नहीं। जल्दी निकलो यहां से। होगे तो फिर अपना ख्याल रखना। उम्मीद है तुम अपनी स्वार्थी सोच से मरोगे नहीं। अलविदा। जुबान, क्या हुआ? हमारे प्रोजेक्ट पर एक गैंगस्टर की नजर पड़ गई है। उन्होंने पैसे मांगने के लिए लोग भेजे हैं। कहा है कि पैसे नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। ठीक है, इस बारे में तुम चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। प्रोजेक्ट जारी रहो। लेकिन अगर वे फिर लोग भेजेंगे तो क्या करेंगे? चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरा इंतजार करो। हेलो लिंगुआंग, प्रोजेक्ट के बारे में जांच करो। देखो कौन शरारत कर रहा है। ठीक है। भाई, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ एक छोटा गुंडा हूं। कृपया मुझे मारो मत। बताओ, किसने तुम्हें भेजा है? मैं हिम्मत है, आओ जीप काटकर कुत्ते को खिला दो। मैं बताता हूं। हुगे ने मुझे भेजा है। हुए आधे घंटे में। मुझे इस हुए से मिलवाओ। फोन करो। हेलो हुए, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। हेलो जियो डाओ,
देख नहीं रहा मैं व्यस्त हूं ये। अगर तुम नहीं आए तो मेरी जीभ नहीं रहेगी। मेरे भाई को छेड़ने की हिम्मत, शेर का दिल है तुम्हारे पास। सभी भाइयों को इकट्ठा करो, मेरे साथ चलो। कौन है? कहाँ के हो तुम? चेहरा बिल्कुल अजनबी लगता है। आहू है ना, दक्षिण शहर का प्रोजेक्ट किसने तुम्हें भेजा? तू क्या चीज है, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? हाँ, अरे जल्दी घुटने टेक दो, ये सेंट जन के लोग हैं, हम सब घिर चुके हैं। अगर तूने हाथ उठाया तो सब मर जाएंगे। सब घुटने टेको। अरे मेरी गलती है, मैंने पहचाना नहीं आपको, आपका अपमान कर दिया। अरे बातचीत से हल निकाल लेते हैं, मैं बहुत समझदार इंसान हूं। कुछ बातें मैं दोबारा नहीं पूछना चाहता। भैया, वो फू परिवार का दामाद है, जियान वेंगफांग ने भेजा है। हाँ सही कहा, ये चैट और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। सिर्फ 50 लाख? फू परिवार मौत को बुला रहा है। भैया मैं उस वक्त जियान वेंगफांग के चक्कर में फंस गया था। भैया माफ कर दो मुझे। आहू, सुनता हूं दक्षिण शहर के प्रोजेक्ट में तूने अभी तोड़ी है। टूटे हुए प्रोजेक्ट की चिंता मत करो भैया, जितना तोड़ा है उतना ही बना दूंगा। सबको बता दो, कल सब साइट पर काम करने आएंगे। भैया देखो ये, अरे मैं ये 50 लाख निकालकर मिस फू को दे दूंगा माफी के तौर पर। भैया देखो ये। ठीक है, आज रात से शुरू करो, मुझे कल तक तुम्हारा नतीजा देखना है। अच्छा भैया एक बात पूछूं, आप और मिस फू जियाओवान। तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा नहीं हो गई? लिंगुआंग, चलो, कल तक नतीजा चाहिए। अच्छा भैया, आप निश्चिंत रहें, पूरा खुश कर दूंगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ। टाइगर भाई, काम कैसा चल रहा है? जियान वेंगफांग, तुमने मुझसे खिलवाड़ किया, जब वापस आऊंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। हे, कैसा चल रहा है? काम हो गया? टाइगर दादा कह रहे थे हमने उनकी जान ले ली होती, हमें माफ नहीं करेंगे। जल्दी जाकर टाइगर दादा के बारे में पता करो, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अच्छा, मैं अभी जाता हूं। जियाओवान। पापा कैसे हैं? क्या वैसे परेशान करने आए? वे आए तो थे, लेकिन कुछ अजीब था। अजीब? क्या हुआ? कल जो गुंडे आए थे, आज हमारी साइट पर काम करने आए हैं और हमारे मजदूरों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्या? ओह, अरे तुम यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, पैसे नहीं है, जान भी नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम फिर से उपद्रव करोगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। मैं उपद्रव करने नहीं आया हूं। फूजी, इन 2 दिनों में आपको बहुत परेशान किया है, मुझे मन से बहुत खराब लग रहा है। जो काम वे पहले बर्बाद कर चुके हैं, मैंने उन्हें कल रात जल्दी से ठीक करवा दिया है। और आज से मेरे सभी लोग बिना किसी शर्त के फूजी के आदेश पर काम करेंगे, प्रोजेक्ट खत्म होने तक। कोई भी शुल्क नहीं लेंगे। क्या? तो मैं अब चलता हूं। ये क्या माजरा है? क्या यह? जुवान, क्या हाल है? हाउतियान, तुमने क्या किया? वे गुंडे इतने अच्छे क्यों हो गए? कुछ खास नहीं, बस जब हम जेल में थे मैंने हुए की मदद की थी, शायद उन्होंने मेरा एहसान मान लिया। आगे से तुम इन लोगों से कम मिलो। पहले वाले 10 लाख भी उन्हीं से उधार लिए थे ना? हाँ, लगभग। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं पैसे वापस कर दूंगा, जल्दी से पैसे वापस कर दो। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम यहाँ आए हो। क्या तुम लोगों ने कुछ किया है? हुए को नाराज कर दिया, अब वे हमसे बदला लेंगे। जल्दी से हुए से माफी मांगो, नहीं तो हमारा फू परिवार खत्म हो जाएगा। तुम्हारे फू परिवार की बात मुझसे क्या लेना देना? तो वे लोग तुमने ही बुलाए थे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम उन्हें जानते तक नहीं। लू हाउतिया ने उन्हें नाराज किया था, इसलिए उन्होंने हमें सूचना दी। ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से माफी मांगो। बस करो, हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे। अरे हुए, अरे हो भाई, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? फूजी को परेशान करने की हिम्मत, पैर तोड़ देंगे, समझे? चले जाओ यहां से। फूजी, इस कार में फू परिवार ने मुझे जो पैसे दिए हैं, मैं आपसे माफी मांगने के लिए सब आपको दे रहा हूं। अरे हुए, इतनी औपचारिकता क्यों? हम सब भाई भाई हैं। वो ये इतना जोर दे रहे हैं तो हम मना नहीं कर सकते। हाँ। यह पैसे हम नहीं ले सकते। अरे कोई बात नहीं, अपने भाई है, औपचारिकता कैसी? मेरी छोटी सी भेंट है। अब पैसे पहुंच गए तो मैं चलता हूं। ठीक।
टाइगर साहब धीरे चलिए। हाँ हाँ, दे दो। क्या दे दूं? मैं क्या ले सकता हूं भाई? अच्छा ठीक है, छुपा कर पैसे रखना मना है। मेरी तरफ से संभाल कर रखना। हेलो जानकी भाई। हेलो हाउ टियान, क्लास रियूनियन शुरू होने वाली है, हम साथ चलते हैं। अच्छा तुम मुझे लेने आओगे? ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। कौन है? पिछली बार सीढ़ियों पर मिला वही पुराना सहपाठी। जानकी भाई ने जोर देकर क्लास रियूनियन में बुलाया। जानकी ने कहा, तुम पहले जाओ, मुझे अभी काम है, साथ नहीं आ सकता। "मैं आ सकता, ऐसा ये कुछ और लेकर आऊंगा।" ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे लगा तुम वैसा यवन को साथ लेकर आओगे। अरे यार अभी क्या कर रहे हो? इतने पैसे कहाँ से? मैं हथियार बेचता हूँ, यकीन करोगे? बिल्कुल करूंगा, तुम्हारा खुले हाथ खर्च करने का अंदाज मैंने खुद देखा है। मेरी बात गुप्त रखना, मैं चर्चा में नहीं आना चाहता। चिंता मत करो, चलो। ठीक। जियांग, वाह, इतने समय बाद, और खूबसूरत हो गई हो। हाँ हाँ। लुहाओ टियान, जेल की कहानी खत्म हो गई। हाँ, सच में आ गए, यही नहीं सोचा था। FBI, सच कहूं तो मैं भी नहीं आना चाहता था। दिखावा फिर से। जियांग ने अनदेखा कर दिया। चलो हम चलते हैं। हाँ 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 हाँ। हाउ टियान, चलो साथ में अंदर चलें। चलो ना। अरे ये सीईओ भाई नहीं? अरे ली FBI। हाँ हाँ हाँ। लुहाओ टियान, तुम भी आ गए? चलो अब आए हो तो टेबल पर बैठो। ओ ये लुहाओ टियान, अकेले वहां क्या कर रहे हो? आओ सबके साथ बैठो, क्लासमेट्स को सुनाओ। जेल की कहानियां मैंने भी अभी सुनी है। अभी छूटे ही हो, नौकरी भी नहीं, ससुराल वालों के साथ एक छोटे से घर में सिमटे हो। शर्मिंदगी की बात है। हाँ, मैंने सुना है उसे सभी कंपनियों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सुनो ना, कौन सी कंपनी एक जेल से छूटे आदमी को काम पर रखने की हिम्मत करेगी? हाँ, अरे लुहाओ टियान, हम साथी छात्र थे, मैं तुम्हें एक नौकरी दिलवा देता हूं। हमारी कंपनी में सुरक्षा गार्ड की भर्ती चल रही है, 1 महीने में 3000 रुपए। हाँ, हमारे साथी छात्र होने के नाते तुम्हें एक साथ देता हूं। तुम लोग बकवास बंद करो। हाउ टियान का अपना कारोबार है। अपना कारोबार? अरे जियांग क्यों आए, तुमने उसे पालतू बना लिया है क्या? मैंने अभी देखा, वो तुम्हारी कार से उतरा था। बस करो, तुम लोग बकवास बंद करो। लिए FBI, देखा नहीं ये जियांग क्यूआई कितनी मोहब्बत करती है। ये लुहाओ टियान जेल से छूटा है, फिर भी वो उसकी इतनी परवाह करती है। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। चिंता मत करो, मैं एक जेल से छूटे आदमी से हार जाऊंगा? हाँ दोस्तों, जल्दी मत करो, थोड़ी देर में एक बड़ा आदमी आने वाला है। बड़ा आदमी? क्या ये वायु हिजू है? बिल्कुल, तुम्हें अभी तक पता नहीं, वायु हिजू अब किंगडो के टॉप 10 अमीरों में से एक है। अरे हाँ, वायु शाओ, यहां आइए, यहां आइए, आपका इंतजार था। वायु शाओ, क्या आप मुझे याद करते हैं? CEO में हुआ स्कूल के दिनों में मैंने आपके लिए लड़ाई भी लड़ी थी। ओ हुआजी, याद है याद है। वायु शाओ मुझे याद करते हैं। वायु शाओ, हमारी कंपनी हाल ही में एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, आपकी कंपनी के साथ सहयोग की जरूरत है। कृपया वायु शाओ, मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कह देना। आसान बात है। ओह हाँ, हमारे क्लास का वो चर्चित व्यक्ति आया है क्या, जिसने न्यू ईयर की रात अपनी भाभी के साथ, उसका नाम क्या था? लुहाओ टियान। हाँ 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 हाँ, वो कैसे नहीं आएगा? पूरा उद्योग उसे ब्लैकलिस्ट कर रहा है। उसे आकर तुमसे गुहार लगानी पड़ेगी। लुहाओ टियान, जल्दी आकर वायु शाओ को सलाम करो। क्या हमारे वायु शाओ को नजरअंदाज कर रहे हो? नहीं नहीं, लुहाओ टियान अब एक मशहूर शख्सियत है। मेरे पिता भी अक्सर उनका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मुझे उनसे सीखना चाहिए। सीखना? क्या धोखा देने का तरीका सीखना? हाँ हाँ हाँ। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी आओ। लुहाओ टियान, क्या वायु शाओ को तुम्हारे पास आना पड़ेगा? तुम्हें मारेगा, मत समझो कि तुम्हें इज्जत दी जा रही है। जल्दी आओ।
लुहाओ टियान, तुम बड़े हो गए हो। पहली बार कोई मेरी इज्जत नहीं करता। यहां से चले जाओ। तुम्हें बाहर जाने को कहा है। क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? हाउ तियान, जल्दी वायु शाओ से माफी मांगो। वायु शाओ को तुम चुनौती नहीं दे सकते। लुहाओ टियान, मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से वायु शाओ से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे, मेरी राय में तुम अपने पिताजी को बुला लो। मुझसे माफी मांगो, वरना यह मामला खत्म नहीं होगा। तुम मेरे पिताजी से माफी मांगवाना चाहते हो? तुम हो कौन? लुहाओ टियान, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? क्या तुम जानते हो कि हमारे वायु शाओ के पिताजी कौन हैं? उनसे माफी मांगवाना? तुम हो कौन? हाँ, तुम हो कौन? एक जेल से अभी अभी निकला हुआ अपराधी। तुम्हारी हिम्मत? हाउ तियान, क्या तुम पागल हो गए हो? लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम खुद को क्या समझते हो? वायु शाओ को मारने की हिम्मत? तुम मर गए। अच्छा होगा कि तुम अपने पिताजी को जल्दी बुला लो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेलो पापा, जल्दी आकर मुझे बचाओ। युशन है ना? मैं लुहाओ टियान हूं, 10 मिनट के अंदर जल्दी से यहां आओ। लुहाओ टियान, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा जैसे एक चींटी को कुचल देता हूं। और फू एक सायोवेन, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। हाउ तियान, तुमने इस बार बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तुम जल्दी भाग जाओ, जितना दूर हो सके। अरे, मैं क्यों भागूं? मैं उसके पिताजी का इंतजार कर रहा हूं, मेरे जूते चाटने के लिए। लू हाउ तियान, पापा, उसने मुझे मारा है, जल्दी से उसे मार डालो। तुम ये नालायक बेटा हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते हो। तुम ठीक हो? पापा, मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? मैं ठीक हूं। अच्छा है लू श्रीमान, इस मामले का मैं समाधान करूंगा। मैंने तुम जैसा बेटा क्यों पैदा किया? तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते हो। हेलो यांग अधिकारी, क्या हुआ? सब मेरी गलती है। मेरे बेटे ने लू श्रीमान का अपमान किया। अगर लू श्रीमान नाराज हुए, मैं तुम्हारे वायु परिवार को बर्बाद कर दूंगा। लू साहब, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। अरे बस, छोटी सी बात है, इसे ले जाओ। मैं भविष्य में इसे फिर नहीं देना चाहता। लू साहब, मैं निश्चित रूप से इसे घर जाकर अच्छी तरह समझाऊंगा। भविष्य में कोई उपद्रव नहीं करेगा। अरे, दोनों अच्छे से खाओ पियो। जियांग क्यू से पार्टी सम्मेलन काफी उबाऊ है, मैं साथ नहीं दे पाऊंगा।